संजय सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। हाउ आर यू? वेरी फाइन सर, थैंक यू आयुष भाई, थैंक यू फॉर द कॉलिंग। अगर हम बात करें मॉर्गेज मास्टर्स की, करीबन 22 साल से आपकी होम लोन्स की जर्नी हम देख पा रहे हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये जो 2 डिकेड से ज्यादा का टाइम बीता है, हाउ वाज इट? होम लोन सर हमेशा से आसान था सर, कभी भी ऐसा टिपिकल नहीं रहा है। लेकिन होम लोन उनके लिए आसान रहा है जो घर खरीदने के लिए लोन लेने के बाद में बैंक के पैसे को वापस करने के लिए भी। तो नहीं लगता आपने बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट लिया है? सरकार 75 साल से कोशिश कर रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि हम तो सर सबको कभी घर तो दे मेच्योर पाएं। होगी सर, मेच्योरिटी डेट तो फिक्स करनी पड़ेगी सर। मेच्योरिटी डेट नहीं फिक्स करें कैसे काम करेंगे सर? 3 चीजों पे काम बिल्कुल होगा सर, मैं बताऊं। बाई 2027 जून 2027 के बाद में हिंदुस्तान के कोई परिवार को कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। बट संजय सर, प्रॉब्लम यही है ना कि इंडियन माइंडसेट ऐसा है कि जब इंसान के ऊपर ईएमआई कल्चर आ गया, हाँ, तब से उसका डिप्रेशन फेज शुरू हो जाता है। तो सर यही वो तो मैं यही बीवी को तो मारना शुरू कर देगा, बच्चों को मारना शुरू कर तो देगा। सर यही तो इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ। करना है क्या सर? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस देश में बहुत सारे ट्रांजिशंस आए, सारी चीजें बदली। एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है विच इज डिंक, DINK, विच इज डबल इनकम नो किड्स। यानी कि वो पेरेंट्स जो बच्चे ही नहीं करना चाहते, बस शादी भी नहीं करी, एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ऐसी फैमिलीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती जा रही। लोग शादियां नहीं कर रहे हैं, लोग सिंगल रहना पसंद कर रहे हैं। आप इसको किस तरीके से समाज को बदलते हुए देख रहे हो? आने वाले टाइम में लोग घर खरीदेंगे भी, हाँ, घर तो जरूर लेंगे सर आप, लेकिन उस मकान में लोग होंगे। आयोजित 2-3 चीजें जो हिंदुस्तान में बहुत अच्छी होंगी। अपने फोन के लिए EMI चुका रहे हैं, एक वॉशिंग मशीन, एक छोटा सा सामान लेके आ रहे हैं उसके लिए। कल को ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे मोमोज खाने या कुछ और खाना है, उसके लिए भी मैं लोन ले लूंगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कह सकते हैं सर इसको। देखिए, मोमोज और शादी वाली बात तो हम नहीं बोलेंगे। परफेक्ट EMI की डेफिनेशन क्या है आपके लिए? क्या है? 40% ऑफ योर करंट इनकम और लोन EMI इज नॉट एक्सीड 40% ऑफ योर करंट इनकम। तो फॉर एग्जांपल, बीइंग एन इंडियन, अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड जब जागो तभी सवेरा। आज बात करते हैं देश के बारे में। एक्चुअली टॉपिक ऑफ द डिस्कशन थोड़ा सा अलग था। हम आज बात करने वाले थे होम लोन्स के बारे में, जो कि हमने कॉन्वर्सेशन की भी। लेकिन आज होम लोन के बारे में बात करने के अलावा आज हम बात करेंगे इस देश की। इस देश में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो कैसे सॉल्व होंगी, कौन करेगा उनको आगे सॉल्व। आज हमारे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उन्हें कई दशकों का एक्सपीरियंस है होम लोन दिलाने में, लेकिन उनको कई दशकों से ज्यादा पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है इस देश को संवारने के लिए। वी हैव मिस्टर संजय अग्रवाल हियर इन द स्टूडियो। तो संजय सर से आज बात करेंगे देश के बारे में, और स्पेसिफिकली आज होम लोन के बारे में भी बात होगी। संजय सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। हाउ आर यू? वेरी फाइन सर, थैंक यू आयुष भाई, थैंक यू फॉर द कॉलिंग। जो मैसेज मैं चाह रहा था, क्योंकि डिजिटल मीडिया इतना आगे आ चुका है, तो यही एक प्लेटफॉर्म ऐसा था कि जिसमें सबसे ज्यादा हम लोग अच्छे से और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते थे। फिर आयुष जी से बात कर सकते हैं, तो आयुष भाई हमारे वैसे ही बहुत अच्छे हैं, तो मेरे लिए दोनों प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे मिल गए हैं। मिस्टर संजय अग्रवाल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। हाउ आर यू? वेरी फाइन सर, थैंक यू आयुष भाई, सेम थिंग फ्रॉम मी। मैं भी बड़े टाइम से मिलना चाह रहा था आपसे, बस होता है कि मिलते हैं। चलो, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने भी समय निकाला और मैं भी समय निकाल कर आ पाया सर। एग्जैक्टली सर। मॉर्गेज, अगर हम बात करें मॉर्गेज मास्टर्स की, करीबन 22 साल से आपकी होम लोन्स की जर्नी हम देख पा रहे हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये जो 2 डिकेड से ज्यादा का टाइम बीता है, हाउ वाज इट? वेरी गुड सर, बहुत शानदार। आयुष भाई, मैं बताऊं आपको, हम लोग इस समय अपनी लाइफ के बेस्ट एरा में जी रहे हैं सर। बेस्ट एरा? ये बेस्ट हो गया है सर। इस समय इससे शानदार नहीं है। ठीक है। ये एरा वो है सर जिसमें पुराने चीजों की सर मतलब पुरानी चीजों का, मैं कैसे वर्ड यू बोलूंगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इन्वॉल्व हुआ है और पुरानी हमारी संस्कृति इन्वॉल्व है। वेरी गुड। तो यानी कि ये वो एज हो गया जहां पर पूजा भी बिलीव कर रहे हैं सर लोग, हम लोग, और चैट जीपीटी में भी बिलीव कर रहे हैं। तो इसका हम लोग बेस्ट एरा में जी रहे हैं सर। आज से बहुत, मैं ये नहीं करूँ सर आज से 100 साल पुराने, लेकिन तब केवल साधन पूजा था सर, आप समझ लो। दे बिलीव इन वर्शिप ओनली। या सर और 100 साल के बाद में शायद हो जाएगा 100% हम लोग टेक्नोलॉजी में सर बेस्ड हो जाए, तो सर हम लोग टेक्नोलॉजी में। अभी की एरा सर दी बेस्ट एरा है सर। वी बिलीव इन गॉड ऑल्सो, एज वेल एज वी आस्क आंसर फॉर द चैट जीपीटी ऑल्सो सर। तो मिक्स करके जहां काम करते हैं, जहां 2 लोगों के हाथ बने हुए होते हैं सर, तो उस व्यक्ति का, उस इंसान का, उस परिवार का, उस देश की तरक्की होना सर 100% है। तो ये एरा जो आया हुआ है ना सर हम लोग के लिए, ये बेस्ट एरा है सर, आप समझ। अगर हम होम लोन्स की जर्नी की बात करें, एक टाइम था जब मनी लेंडर करता था और लोगों को परेशान करता था, और किसानों की भी कंडीशन हमने देखी है आजादी से पहले की। अगर मैं बात करूं तो आज कंडीशन कितनी सुधरी है होम लोन्स को लेकर अगर हम बात करें, और कितने सारे ट्रांसफॉर्मेशन और कितने सारे चेंजेस आए? होम लोन सर हमेशा से आसान था सर, कभी भी ऐसा टिपिकल नहीं रहा है। ओके। लेकिन होम लोन उनके लिए आसान रहा है जो घर खरीदने के लिए लोन लेने के बाद में बैंक के पैसे को वापस करने के लिए भी उतने विलिंगफुली इंटरेस्टेड रहते हैं। लोन उनको पहले भी मिलना आसान था सर, आज भी मिलना बहुत आसान है। रही होम लोन की या प्रॉपर्टी के लेने के लिए सर, सर ये चीज ऐसी है जिसपे सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है। हम सारे लोगों को, हमें, आपको, हमारे आसपास के लोगों को
तैयार करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। लोन उसका एक फीचर है, लेकिन उसे जगाना पड़ेगा कि वो अब अगले साल 2 साल 3 साल 5 साल अपना घर बना के दे सर, अपने परिवार के लिए। मैं अपनी बात करूंगा, मेरे परिवार, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे मदर फादर हैं, मेरे ब्रदर हैं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो छत मेरे फादर ने मुझे दी है, उन्होंने बहुत अच्छी छत मुझे दी सर। उन्होंने मेरे बड़ा अच्छा मुझे एजुकेशन दी, मुझे लाइफस्टाइल बहुत अच्छा दिया है। हम उसको और थोड़ा सा एड ऑन करके, बेहतर करके अपने फादर को और अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को दे सकें सर। तो घर एक सबसे जरूरी चीज हो गई सर हम आदमियों के लिए। लोन उसका एक बेनिफिट है कि लोन वो ले रहा है, नहीं ले रहा है सर, ले रहा है, बट घर होना सबके लिए बहुत आवश्यक है सर। दूसरा, आज से जब 10 साल के बाद में हिंदुस्तान के बारे में बात हो, बल्कि मैं तो सर इसको 2034 के लिए बैरियर लगा रहा हूँ। ठीक है, 2034 मैक्सिमम 7 to 8 years। माय नेम इज संजय अग्रवाल। आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एंटायर इंडियन फैमिली। अगेन आई रिपीट, आई एम संजय अग्रवाल टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंटायर इंडिया फैमिली। कि हर हिंदुस्तान के परिवार के पास उसकी अपनी छत हो। अगर नहीं होती है, मुझे ब्लेम करा जा सकता है सर। आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ सर। लोन लेना ना लेना बिल्कुल एक सेपरेट चीज हो गई है सर। जब 2034 में इंडिया का रिव्यू होगा ना सर, वर्ल्ड वाइड जब रिव्यू होगा, तो इस बात को बोला जाएगा हिंदुस्तान अकेला एक परिवार, एक देश ऐसा है जिसके हर परिवार के पास में अपना घर है। घर कभी छोटा नहीं होता, घर कभी बड़ा नहीं होता, घर घर होता है सर। ये हो सकता हो कि सर आपको 5 बेडरूम चाहिए था, 6 बेडरूम चाहिए था, पेंट हाउस चाहिए था। आप अपनी जर्नी स्टेप बाय स्टेप शुरू तो करो सर। एक बेडरूम बनाओ, 2 बेडरूम बनाओ, 3 बेडरूम बनाओ, 4 बेडरूम बनाओ। किसी भी बेडरूम से अपना घर शुरू कर सकते हो सर। आप देखो 5 साल बाद मिलोगे, आपका 5 बेडरूम होगा सर। जर्नी नहीं स्टार्ट करोगे सर, बनोगे कहां से सर? आप ये समझ लीजिएगा। शायद मैंने आपको इंस्टाग्राम पे काफी देखा हुआ है सर, फॉलो करा हुआ है। आपके फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं सर, लेकिन सर पहले दिन थोड़ी बन गए वो फॉलोअर्स, स्टेप बाय स्टेप बढ़े हुए। तो यानी कि एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम ना सर। तो धीरे धीरे सर कदम बढ़ाओ। सर आपको नहीं लगता आपने बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट लिया है? सरकार 75 साल से कोशिश कर रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि हम सबको घर मैच्योर होगी सर। मैच्योरिटी डेट तो फिक्स करनी पड़ेगी सर। मैच्योरिटी डेट फिक्स करें, कैसे काम करेंगे सर? 3 चीजों पे काम बिल्कुल होगा सर, मैं बताऊं। बाई 2027 जून 2027 के बाद में हिंदुस्तान के कोई परिवार को, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा सर। इसकी जिम्मेदारी भी संजय अग्रवाल लेता है सर। आप ये नोट करो सर, आप ये समझ लो, ये बोलिएगा सर, मैं बोल रहा हूँ सर। जिम्मेदारी संजय अग्रवाल लेता है। अगर सर भूखा सोता है सर, सरकारों की गलती, मैं कहूंगा संजय अग्रवाल की मिस्टेक है सर। अगर कोई परिवार का व्यक्ति भूखा सो जाए सर, उसके ठीक अगले 2 साल के बाद में सर किसी भी बच्चे के पास में सर कोई ऐसा बच्चा नहीं, उसका एजुकेशन नहीं होगी सर। अगले 5 साल के अंदर हिंदुस्तान को 100% लिटरेसी लेकर आना है, जो आने वाली जनरेशन। सर देखो, मैं पीछे वालों को नहीं लिटरेट कर सकता हूँ सर, जो आज 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए। अब उनको पढ़ाना उतना आसान नहीं है सर, है ना? उनको बेसिक सर, उनके पास लाइफ के इतने अच्छे लेसन है सर, वो हम लोग आज भी अच्छी चीजें सिखा सकते हैं। लेकिन शायद हम उनको अब ABCD नहीं सिखा सकते, छोटा बड़ा नहीं सिखा सकते हैं। लेकिन आने वाली जो जनरेशन है सर, उसको हम लोग माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा। कोई लड़का नहीं है, कोई लड़की नहीं, सब बराबर है सर। हर बच्चों को एजुकेशन मिलेगी सर, और एक बेसिक एजुकेशन सबके लिए अनिवार्य है सर। ये चाहे 12th तक फ्री कराई जाए सर, ग्रेजुएशन तक फ्री कराई जाए, या कोई भी लेवल तक ऐसा कराया जाए ताकि हर एक को ग्रेजुएशन मिलेगी सर। तो हमें सर बैरियर लगाना पड़ेगा। बाय जून 27 सर कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। संजय अग्रवाल इज टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी सर। अगले 2 साल के अंदर सर हर एक आदमी सर एजुकेट होगा सर, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ सर, एक जनरेशन की उसमें बात होगी। बाय 2034 हर परिवार के पास में अपना घर होगा सर। हर परिवार के पास अपना घर। मैं किसी घर के 5 घर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई ये नहीं कह के सोएगा कि मुझे किराए के घर पे रहना पड़ रहा है और मेरा मकान मालिक मुझे तंग कर रहा है। वो ये बोलेगा नहीं, अपने घर में बहुत सुकून से रह रहा हूँ सर, जिस घर में रह रहा हूँ सर। मैं 2034 के बाद देखेगा सर हिंदुस्तान का, क्या मैं शक्ल बदल के दूंगा सर, आप ये समझ लीजिएगा। बाय 2034 सर। संजय सर, हर इंसान चाहता है रोटी, कपड़ा, मकान और क्वालिटी एजुकेशन। ये 4 चीज होती हैं जो इंसान चाहता है कि अपनी जिंदगी में अपनी फैमिली को दे दे। अगर आप ये टारगेट खुद लेना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि क्या आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, देश की लीडरशिप करनी है, प्राइम मिनिस्टर बनना है? नहीं सर। तो सर कैसे अचीव होगा सर? देखिए कैसे अचीव होगा सर, इसको तो कुछ तो चीजें डाक में रहने दीजिए। आप खाने की बात करते हैं, सारी चीजें आज ही हो जाएंगी सर। ठीक है, आप खाने की बात करते हैं। देश में 80 करोड़ लोगों को आज भी सरकार मुफ्त में अनाज देती है। ठीक है सर। तो इस तरीके से तो अगर सरकार की माने तो सरकार तो कह रही है हमने किसी को भूखा नहीं सोने दिया, बट इन रियलिटी भी लो सर। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि वो भूखे, उस राशन उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, अगर राशन उन तक पहुंच रहा है तो वो भूखे तो नहीं सो रहे सर हमारे। आज आयुष जी से आपकी फैमिली में जो भी हो सर, आपके मम्मी होंगे, डैडी होंगे, अगर आप मैरिज होगी तो आपकी वाइफ होंगे, बच्चे होंगे सर। तो ऐसा नहीं हुआ कि सर आपने उनको एक मंथली फंड कर दिया कि ये घर के राशन के लिए है, और आप इस बात की जिम्मेदारी से सर आपने मुंह मोड़ लिया है कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया है सर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शाम को पहुंचने के बाद में डैडी से बात करना, पापा सब बढ़िया, मम्मी ऑल वेल, अपनी वाइफ से बात करी, बच्चों से बात करी, स्कूल कैसा चल रहा है, बच्चे बड़े तो कॉलेज कैसे। खैर आप तो बहुत छोटे अभी, शायद बच्चे आपके नहीं भी होंगे, लेकिन आपने सबसे बड़े अच्छे से बात करनी। सबसे ये हो गया, अब डैडी खाना खाया कि नहीं खाया,
भगवान ना करे लेकिन अगर कोई घर में ऐसा है कि जिसकी मेडिसिन चल रही है, डैडी हैव यू टेकन द मेडिसिन ऑन टाइम। दूसरा ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेडिसिन उनके पास आ रही हो सर, तो ये जिम्मेदारी सर आयुष भाई आपकी बनती है। तो ऐसे ही सर हमें ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी सर। राशन देना एक बहुत अच्छा सर कॉज है सर। देखो ठीक है, हर आदमी उतना नहीं कमा पा रहा है कि कर पाए सर। राशन क्या उसके हाथ तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा, हमें ये भी देखना, मुझे ये भी देखना पड़ेगा सर जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वो क्या अपने काम को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सर। हमारे यहाँ निगम पार्षद चुने जाते हैं सर, सभासद चुने जाते हैं, जो सांसद चुने जाते हैं, और भी जो डिफरेंट लोग हैं जो सर बैठे हुए हैं सर, वो सर शोरूम का उद्घाटन कर रहे हैं सर, और कहीं कहीं शादी में हमें जा रहे हैं सर। ये हम सबको बंद करना पड़ेगा सर। हम 5 साल के लिए अगर चुने गए हैं तो काम करने के लिए चुने गए हैं सर। अभी हमें देश आगे लाना पड़ेगा, अपने व्यक्तिगत कारण छोड़ने पड़ेंगे सर। हमें एक एक पार्षद को घर पे जाके देखना पड़ेगा कि वहां का कोई बच्चा परेशान तो नहीं है, कोई परिवार परेशान तो नहीं है, वो खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, खाना टाइम से खा रहा है कि नहीं खा रहा है, कोई और प्रॉब्लम है सर, रोड की है, पानी की है, एक एक चीज को जाके देखना पड़ेगा सर। बट ऐसा नहीं होगा कि कल आप तो इलेक्शन के टाइम पे दिखते हैं, बाकी तो सर आप वैनिश हो जाते हैं। एग्जैक्टली, बट संजय सर प्रॉब्लम इज दिस कि वी हैव सो मेनी पीपल, 140+ करोड़ हम लोग हैं, तो हम लोग, सरकार भी कितना कोशिश करेगी, जिम्मेदारी तो लेनी होगी सर। ये तो इस काम तो सब कोई कर लेता है। अगर पार्षद ये देखेगा कि किसने खाना खाया है नहीं खाया है तो छोड़ दे सर, नहीं कर पा रहे तो किसने कहा सर उसको बने रहो। यही तो बोलते हैं सर अपने स्पीच में कि मैं अपने इलाके का ध्यान रखूंगा। छोड़ दे सर, कब कहा है उसे कर बने रहने के लिए सर। अगर नहीं काम कर पाते छोड़ दो ना सर, आपको काम करने के पैसे मिल रहे हैं सर। उद्घाटन करने के लिए नहीं बोला सर चुना गया है आपको काम करने के लिए चुना गया। आप अपना डू योर ओन जॉब। 5 साल के लिए आपका घर नहीं है सर, 5 साल का आपका देश है सर, आपका गली है, मोहल्ला है, वो पूरी फैमिली आपका घर है सर। अगर उस घर का कोई परिवार भूखा सो गया है, आपके काम में कमी है सर। पार्षद के ऊपर सर विधायक हो गया, ये विधायक की कमी हो गई है सर। उसके ऊपर सांसद हो गया, उसकी कमी हो गई है सर। गली गली मोहल्ले सर 5 साल क्या कर रहा है सर, आप बताओ। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए नहीं सर, नॉट एक्सेप्टेड, बिल्कुल नहीं चुना जाएगा सर। आप ये समझ लीजिएगा। जैसे वो बोल रहा है कि मैं करता हूँ सर, छोड़ देकर उससे काम नहीं हो रहा है सर, तो उसे खुद आगे बढ़कर रिजाइन दे देना चाहिए। बट वो शायद नहीं देना चाहता होगा, नहीं देना चाहता है सर, तो इसका मतलब अपने काम नहीं कर रहा है ना सर वो अपने। तो सर उसे अपना काम करना पड़ेगा सर, उसे देखना पड़ेगा। और मुझे बाहर निकल के देखना पड़ेगा मेरे गली में, मेरे मोहल्ले में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है सर। मैं उसको ये भी नहीं कर सर, उसको चैरिटी जाके कर दो सर, लेकिन जिम्मेदारी तो लो ना सर आप। ठीक है संजय सर, आपने 2034 का टारगेट लिया है टू द ओन सर। 27 को तो मैंने खाने का टारगेट लिया हुआ है सर। खाने का टारगेट लिया है। तो आई थिंक जो WHO और बाकी रिपोर्ट्स आती हैं यूनेस्को की, तो इसके अकॉर्डिंगली तो सब लोग भूखे सोएंगे ही नहीं। एंड हमारे देश की, मैं इंडिया की बात करूंगा सर, वर्ल्ड वाइड तो हम लोग देखेंगे सर वो फॉर्मूला लगता है। अगर हम इंडिया की भी बात करें तो इंप्रूवमेंट बहुत आ जाएगा रैंक्स की। हम प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि 2047 यानी कि 2047 तक हमें डेवलप्ड यानी विकसित भारत बनना है सर। बहुत सब लंबा समय उससे पहले डेवलप हो जाएगा सर। आप उससे पहले डेवलप हो जाएगा सर। मोदी जी बहुत अच्छे विजन पे काम कर रहे हैं। आयुष भाई एक क्वेश्चन मेरा है, आप ही समझ लीजिएगा, भगवान करे ऐसा ना हो और बिल्कुल कभी भी ना हो, लेकिन अगर आज ऐसा होता है कि सर आपकी फैमिली किसी भी वजह से भूखा सो रही है, किसी भी वजह से वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, अभी कपड़े की, एजुकेशन की, और मैं छत की बात में करूँ क्योंकि उसके लिए तुम लोगों ने एक टाइम बैरियर सेट करा हुआ है। ठीक है, आप कितने दिन में सर उनके लिए रेगुलर खाना इंतजाम कर सकते हैं, ये बताइएगा आप हमें। कितने दिन आपको लगेंगे? और आपके पास काम भी नहीं, आप काम भी ढूंढ रहे हो सर, और आप नहीं कर पा रहे हो भाई, गलत काम आप करोगे नहीं, सही काम आपको नहीं मिल रहा है, तो कितने दिन आपको लगे उनके लिए एक मील लाने के लिए जो उनके 3 टाइम का मील दे सके? आपको कितना टाइम लगेगा सर, बताओ आपको। सर अगर जॉब भी नहीं है तो ऑफ कोर्स जो इन्वेस्टमेंट अगर पहले बची, मतलब सर सेविंग्स भी खत्म हो गई है सर, अब जॉब भी नहीं है आपके हाथ में, आप क्या करोगे? अब आप कैसे क्या करोगे सर? कुछ ऑप्शन नहीं है सर। फिर उसके बाद कैसे करोगे सर खाना उनका पूरा करने के लिए? यू ट्राई टू फाइंड सम जॉब, कुछ शायद वो आपके लेवल की हो, शायद आपके लेवल की ना हो सर, बट उनको भूखा नहीं सोने दो। एग्जैक्टली यस। मैं तो फिर भी 1.5 साल का टाइम ले रहा हूँ सर। आप 2 दिन नहीं लगाओगे सर, तीसरे दिन खाना ला के दोगे उनको सर। अगर एक दिन सर आपके फादर रात में भूखे सो जाएंगे ना सर, आप दूसरे दिन भूखा नहीं सोने दोगे। भाई हुक और बाय क्रुक, फिर वो गलत सही नहीं दिखता। नहीं गलत नहीं करने को मैं बोल रहा सर, गलत किसी को भी नहीं करना है। अगर कोई गलत कर भी रहा है सर तो फिर मेरी कमी है। हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति गलती नहीं करेगा सर, आपके साथ कोई भी। सर ये थोड़ी हो गया पुलिस वालों सर इतना बदनाम करेगा सर, किनारे खड़ो के हेलमेट नहीं है, सीट बेल्ट नहीं है। सर अपना जॉब करो सर, ये हेलमेट वाला चक्कर छोड़ो, सीट बेल्ट वाला चक्कर छोड़ो सर। आप समझ लो, जो आपका काम है वो काम करो सर। किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ सर, सबको अपना काम करना है सर, देश वैसे ही आगे चला जाएगा सर। आदमी अपना काम नहीं कर रहा है सर, मैं आपके काम पे उंगली कर रहा हूँ, आप मेरे काम पे उंगली कर रहे हो, एक्चुअली मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ। बट संजय सर बात ये होती है कि अगर किसी इंसान के पास अथॉरिटी है, पावर है, तो उसके लिए आसान हो जाता है। आप बिना अथॉरिटी, बिना पावर के अगर इस तरीके से रेजोल्यूशंस ले रहे हैं जी या प्लानिंग्स ले रहे हैं, आपको तो नहीं लगता किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना सर? जिम्मेदारी नहीं उठाएगी तो सर 75 साल हो गए सर हम लोगों को, तो सर एग्री है ना ये सर। तो हम लोग किसी को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी आगे बढ़ के सर। एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी उड़ गई ना सर, मैं बताऊं आपको सर, बस तो हो जाएगी सर। कभी किसी ने तो लगाया होगा ना कि हमें देश आजाद करना है सर, चल तो रहा ही था सर देश, है ना? किसी हो सकता है टाइम लगाओ सर उसे, लेकिन आजादी हो तो गई थी ना सर। आपने सर जो भी एक थॉट अपना लगाया हो कि मैं अगले 2 साल में ये कर दूंगा, अगले 5 साल में ये कर दूंगा, हो सकता है उसे आप 2 साल में अचीव ना कर पाओ,
लेकिन 20 साल में भी अचीव ना कर पाओ ऐसा भी नहीं होगा सर, फिर तो आप भी अपने आप को गाली बकने लगोगे सर। लेकिन अगर 2 साल की जगह सर आपने, हो सकता है आपको 2.5 लग जाए, 3 लग जाए, लेकिन आपको एक विजन दिखने लगेगा। सपोज यू मेक अ प्लान कि मैं डैडी अगले 5 साल में हम लोग घर लेंगे इस सोसाइटी में, ठीक है, इस जगह घर बनाएंगे, अपने होम टाउन का घर को रेनोवेट कर लेंगे, हो सकता है 5 का 6 लग जाए, 5 का 50 लगेगा तो फिर फायदा क्या हुआ सर आपको? इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो सर। ठीक है, 5 का 6 होगा कोई बात नहीं सर, वो दिखता ना है सर, किसी को भी आपने काम दिया, आप उससे कहते हो आज जैसे आते दिखता काम हो रहा है, अरे जल्दी जल्दी कर दो भाई, ऐसे काम करेगा सर। ऐसे कभी भी नहीं होगा कि सर हम काम भी नहीं कर रहे हैं, ब्लेम भी कर रहे हैं सर, तो अब ये ब्लेम वाला काम छोड़ना पड़ेगा सर, अब तो हमें सर काम करना पड़ेगा सर। लेट्स सी सर, अगर वो टारगेट्स अचीव हम जून 27 आप डेट नोट करो ना, मतलब जो डेट दे के जा रहा हूँ सर आपको, यू विल सी द चेंजेस सर। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगेंस्ट नहीं होगी सर, उनको सबको फेवर में खड़े होना पड़ेगा सर। देश उनका भी है सर, वो पॉलिटिकल पार्टी राज करने नहीं आई है सर। ये क्या सर अगेंस्ट में बोले जा रहे हैं सर, बोले जा रहे हैं सर। अगर देश आपका है तो बिना सत्ता में रहे काम करके दिखाइए लोगों को। दैट्स ट्रू, यस, करके तो इसका मतलब आप माने जाएंगे आप राजनेता या नेता बने हुए हैं सर। ये क्या सर, अगर हम अंगेज में अगर हमारे पास पावर नहीं है तो हमें काम नहीं कर रहे हैं सर। काम नहीं करने के उनका काम हो गया सर आके ब्लेम करना कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, मुझे ये नहीं करने दिया जा रहा है, मैं ये कर दूं सर। जो कर सकते हो वो तो कर लो सर। हैं सर, आपने भी काफी सालों राज किया होगा सर, तो कम से कम करो तो सर, लोगों का भला करो सर। आपने देखो आपके यहाँ तो कोई नहीं भूखा सो रहा है सर। exactly. आप एक चीज से शुरू कर दो, आज यही सब लोग ले ले कि ठीक है संजय भाई की बात सही, जून 2027 तक कोई भूखा नहीं सोएगा सर। कम से कम ये तो बात होगी सर। exactly. जरूरी थोड़ी कि आप राज करें तभी भूखा नहीं सोएगा सर, बिना राज करे आप काम तो करके देखो सर। जरूरी थोड़ी सामने हो सर, बिहाइंड द डोर काम करके देख लो। ऐसा सत्ता का क्या लालच आ गया सर, है कि मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं ये कर दूंगा, बिना सत्ता में आए कर दो सर। अगर देश का वाकई में भला करना चाहते हो, मैं आयुष भाई अगर आपका वाकई में हेल्प करना चाहता हूँ तो जरूर थोड़ी है सर मैं सबके सामने आपको एक केला डोनेट करूंगा सर, 20 वीडियो बना लूं सर। होना तो ये चुपचाप घर के बाहर भी रख के चला जाऊं, या मैं आपको इतना खुद तैयार कर दूं कि डेट यू कैन बाय अ डजन ऑफ बनाना सर। है इसके लिए जरूरी है कि मुझे सत्ता में होनी चाहिए कि आयुष भाई के घर के मैं डोरबेल बजाऊंगा, फिर फोटोग्राफर बुलाऊंगा, फिर एक बनाना गिफ्ट करूंगा और उसको शाम को सोशल मीडिया पोस्ट कर दूंगा, है ना, कि फीडिंग टू मिस्टर आयुष जी फैमिली। नो सर, ये नहीं करना होगा। इफ मैं अपने आप को पॉलिटिकल बोल रहा हूँ सर, तो मुझे अगर मैम नहीं पावर है कोई बात नहीं सर, मैं जो कर सकता हूं मैं वो तो करूं सर। अपने देश का नाम तो रोशन करो सर, देश का नाम मत खराब करो सर। अब ये देश के बारे में लोग अंग्रेज बोलना छोड़ना पड़ेगा सर, आपको काम करना पड़ेगा ही, कोई भी हो जाए सर। मैं एक छोटे से छोटे के आदमी की बात बता रहा हूँ सर, आप ये समझ लीजिएगा। कोई बच्ची सर कभी भी सुरक्षित नहीं महसूस करेगी सर, उसे सुरक्षित महसूस करेगी सर कि रात में 12 जो घूमने जाएगा उसका मन है, 12 जो स्कूल से लौट रही, कॉलेज से लौट रही, अकेले लौट रही हो सर, परेशानी हो, कोई किसी परिवार में घूमने गई हो सर, वो आराम से लौटते हुए आएगी, कोई नहीं कि देश मेरा है, इसमें मिलने वाले हर व्यक्ति इसमें सुरक्षित हूँ सर। उसे ये महसूस कराना हमारे आपकी जिम्मेदारी बनती है सर। अगर आई बिलीव कि इतनी सारे ट्रेमेंडस चेंजेस और इतनी जल्दी अगर आ सकते हैं तो सर हम लोग अपने घर में ताला लगाते हैं, 4 बार खींच के देखने ताला ठीक से लगाने लगा, हमें अपने ऊपर ही भरोसा नहीं हो पा रहा है सर। सामने लोग क्या भरोसा दिलाएंगे, तो हमें दोनों को भरोसा दिलाना है। कोई बात नहीं यार, घर तो ये अपना है, पड़ोसी तो अपने परिवार के, कोई कुछ कर थोड़ी देगा। ठीक है सर, ये हो गया सर। ये टारगेट्स तो अचीव होने भी चाहिए, क्योंकि ये टारगेट्स जब अचीव होंगे तभी हमें तो सर अगर हम बच्चों को बेटर एजुकेशन दे रहे तो इस बात के बच्चों को मेंटली तैयार करना पड़ेगा, बेटा ये देश आपका है और ये देश आपको उतना कमा के देगा जो दूसरी कंट्रीज आपको कमा के दे रही है सर। कोई अपना इंडियन ब्रेन बाहर नहीं जाएगा। वर्ल्ड के सर आप सर्च कर लीजिएगा सर, जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें जितने भी टॉप के ब्रेन्स हैं सब इंडियंस हैं। तो इसका मतलब उनको हम उतना पे बैक नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका वो लालच, ठीक है, एवरीबडी इज वर्किंग फॉर द मनी सर। पैसा देखिए इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए सर, अपनी एजुकेशन को इस्तेमाल करने उनको बाहर जाना पड़ता है ना, वो अपॉर्चुनिटी हम यहाँ क्यों नहीं पैदा करते हैं सर। ठीक है संजय सर, सरकार बार बार कहती है कि हम अफोर्डेबल हाउसेस प्रोवाइड करने में काफी कामयाब रहे हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सक्सेस स्टोरीज की भी बात होती है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अपने आप को बताती है कि हमने बहुत सारे पक्के मकान दिलाए हैं, चाहे गाँव की बात करें चाहे शहरों की बात करें। क्या एक अच्छी चीज हुई है, लोगों को घर मिला है? अच्छी चीज हुई है। बाय 2034 ये सबसे बड़ा एजेंडा इसी चीज पे काम करेगा सर, मैं बताऊं आपको। तब हम बोलेंगे नहीं कि हम लोग ने ये करके दिया हुआ है सर। आप किसी भी राह चलते आदमी से पूछ लेना, भाई तेरा घर हुआ है कि नहीं हुआ, वो बताएगा भैया मेरा भले ही छोटा सा घर हो लेकिन मेरा घर हुआ है। घर की इंपॉर्टेंस मैं बताता हूँ, मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको। एक जो बात हम लोग ने साहित्यों में पढ़ी हुई है सर, उसके लिए मैं घर की इंपॉर्टेंस बताऊंगा। एक जो मैंने खुद की पर्सनली फील करी हुई है, अभी मैं दिल्ली में हूँ सर, आप भी शायद दिल्ली में होंगे, तो अगर आप सराय काले खां से टूवर्ड्स NH24 की तरफ जा रहे हो टूवर्ड्स गाजियाबाद, तो जैसे ही अक्षरधाम आप क्रॉस करते थे तो वहां पहले एक पेट्रोल पंप हुआ करता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years बैक सर। तो उस पेट्रोल पंप के बाहर सर ट्रैफिक एक टाइम पे ना 7, 8, 9 टाइम में बहुत स्लो मूविंग हुआ करता था। अगर मैं कभी उधर से आ रहा हूँ सर, और तो ऐसा होता था कि ड्राइवर पे गाड़ी रोको, वहां पर भुट्टे वाले बहुत बैठे हुआ करते थे सर। तो ये होता था कि चलो यार कुछ स्नैक हो गया, एक तरह का इवनिंग स्नैक, है ना। आपको पसंद नापसंद अपनी अपनी चीजों के लाओ, लेट्स हैव सम भुट्टा, तो आप एक भुट्टा ले लेते हो सर। बीइंग एज अ इंडियन हम लोग सर क्या करते,
डिस्कशन शुरू कर देते हैं सर, whoever whatever, सामने जो भी है सर। उस लेडी से सर मेरा डिस्कशन होना शुरू हो गया कि भाभी आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो? कि भैया यहाँ रहते हैं हम, सविता विहार में घर है हमारा और मेरा अपना घर है। सर जो भुट्टे वाले की आंखों में मैंने गुरूर देखा था ना अपने घर बताने में, तो मैंने ऐसे कुछ पता नहीं ये कन्वर्सेशन कहाँ तक पहुंचा था, लेकिन उसमें ये भी है कितना बड़ा घर है आपका। उसने कहा भैया 25 मीटर का घर है, यानी कि वो 25 मीटर के घर में इतना गर्व महसूस कर रही है, तो हर हिंदुस्तान के व्यक्ति के चेहरे पे वो गर्व होना चाहिए। साइज उसकी जरूरत के हिसाब से, उसकी इनकम के हिसाब से डिसाइड होगा। कोई कहेगा यार 25 मिनट घर लगे मैं गर्व थोड़ी महसूस करूंगा, मैं तो शर्म महसूस करूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं भाई। आप ये समझ लो, अरे पहले तू 25 मीटर का तो बना, उतना तो बना। एग्जैक्टली ये हो गया सर जो रियल फैक्ट जो मैंने महसूस किया हुआ है सर। उस लेडी की आंखों में जो गर्व था ना कि भैया अपना घर है सविता विहार में है। शायद कन्वर्सेशन ऐसा बड़ा हो कि कितना बड़ा है, कितने लोग रहते हैं, शायद ऐसा हुआ हो, एग्जैक्टली याद नहीं, ये 10-15 साल पुरानी बात हो गई है। तो वो बोली कि भैया मेरा 25 मीटर का घर है, हम लोग रहते हैं, बड़े मजे से रह रहे हैं, आप ये समझ लीजिएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये मैंने सारे अपने शूट्स में बोला हुआ है सर। अगर इफ थिंग्स टू बी बिलीव्ड, भगवान श्री राम जी को सर जब वनवास हुआ था कि घर कितना इंपॉर्टेंट है सर, आप ये समझ लो। तो जब वनवास करने के बाद वो थोड़ा निकले हैं और फाइनली वो अयोध्या जब पहुंच जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम अयोध्या में रह के अपना जो है, मतलब जहां पे उन्होंने क्या मैं यहाँ पर अपना वो बनाऊंगा सर, क्या कहते हैं, वनवास में यहाँ पर अपना घर बनाना है। ही शॉर्ट लिस्टेड हाउस और फिर उन्होंने अपना वहां घर बनाया सर। वो तो भगवान थे, उनको घर बनाने की क्या जरूरत थी सर। तो ये संदेश जाता है सर, घर हम सारे व्यक्तियों के लिए बहुत जरूरी है सर। तो हमें घर पे काम तो करना पड़ेगा। छोटा बड़ा फिर वही वाली बात आ गई सर, वो डिपेंड करेगा आपकी इनकम। सर ना आपसे किसी से चैरिटी लेनी है, ना किसी से डोनेशन लेना है, ना किसी से फाइनेंशियल हेल्प लेनी है सर। हर आदमी अपना काबिल है सर, आप ये समझ लो। इतना जो अपने परिवार में, सर हम कब कह रहे हैं पड़ोसी के लिए घर बना के दे भाई, तू अपने लिए अपने परिवार में तुझे घर बनाना है, लेकिन बनाना जरूर है। अब एकदम से 500 मीटर का घर भी मत बनाओ। अगर अभी 25 मीटर का ले पा रहे हो, संजय भाई का वर्ड पकड़ो, आप 25 मीटर का घर ले लो। आप 5 साल के बाद बात करेंगे, आप कहोगे संजय मेरे पास 200 मीटर का घर है। शायद और 5 साल के बाद मैं बात करूंगा तो कहेगा 300 मीटर का घर है। पता नहीं मैं 20-25 साल जिंदा रहूं ना रहूं, लेकिन वो सर एक दिन वो 500 मीटर पे घर पे पहुंच जाएगा सर आपके। शायद एकदम से 500 मीटर पे ना पहुंचे, शायद हो सकता है पहुंच भी जाए। यार वेरी फ्यू जो उनका जो ड्रीम हो वो पहले अचीव कर लेते हैं, बट नॉर्मली नहीं पहुंचेगा। तो आई वुड एडवाइस, सजेस्ट, रिक्वेस्ट टू एवरी पर्सन ऑफ इंडियन फैमिली सर, अपना घर बना लो भाई। साथ साथ ये भी देखो कि आपके परिवार में कोई व्यक्ति भूखा ना सो रहा हो। कोई व्यक्ति अगर भूखा सो रहा है सर, मुझसे बात करेंगे सर, मैं कराऊंगा सर उसके लिए। बिल्कुल नहीं सर, ये अगर 140 करोड़ जनसंख्या है सर, मैं 140 करोड़ की जिम्मेदारी लेता हूँ सर। और बताइए इससे बहुत बड़ा टारगेट है सर, बहुत बड़ी सर, बहुत आसान टारगेट है सर। मैं बताऊं आपको, इससे आसान टारगेट नहीं है सर, आप ये समझ लो। लेकिन हमें काम को डिसाइड करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, स्ट्रेटेजी के साथ चलना, स्ट्रेटेजी के साथ में सर। आप जब आप लोग पढ़ते होंगे सर, तो क्या होता होगा ना, आज इस चैप्टर क्लोज करना है भाई, मुझे भले 2 घंटे फालतू पढ़ना है। ये नहीं होगी सर बस पढ़ लेंगे, आज ये चैप्टर निपटा लेंगे, कल वो निपटा लेंगे, निपटा कोई आदमी कल कर लेंगे। अब इस पे काम, अब ये होगा कि आज वाला चैप्टर क्लोज होना है। तो बाय जून 27 हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे हिंदुस्तान के परिवार का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा सर। वेरी गुड। सबको आंसर भी होंगे जो भी सर सिस्टम में होंगे सर। कैसे भूखा सो गया सर आप? सर दे आर टेकिंग सैलरी फॉर देयर जॉब सर, उनको जॉब करनी पड़ेगी सर। अब ये नहीं होगा कि बस ये काम मेरा नहीं है, अब ये काम मेरा नहीं से सबको बाहर निकलना पड़ेगा सर। एग्जैक्टली। संजय सर, आई थिंक यू आर द परफेक्ट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। क्या आपको नहीं लगता कि हम घर बनाने के चक्कर में आज सिर्फ मकान बना रहे हो? इसमें भी बहुत बोला हुआ सर मैंने। एक किसी ने पूछा संजय हमें घर कब लेना चाहिए, हमने कहा आज लेना चाहिए घर। मतलब हमने बस अभी ले डालो आज घर आप। हमने कुछ मत करो, अब डिसाइड करो घर में जो भी लोग हो। जैसे मैं अपनी बात करूँ, अपनी वाइफ को बोलूं चलो आज घर लेकर आते हैं, निकल पड़ो सर। आप घर के पहले बाहर तो कदम रखो। घर में बैठ के नहीं प्लान बनाना है सर, आपको एक्शन लेना। अभी जिससे मैं बात कर रहा हूँ जून 27, तो एक्शन लेना है सर आपको। आप घर के बाहर निकलो। हो सकता हो आपको घर ढूंढने में 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 1 महीने लगे। फिर से मेरी बातों को बिलीव करो सर, 3 महीने के बाद आपका सपना घर एक शॉर्टलिस्ट किया हुआ होगा सर। अब घर आपने ले लिया है सर, घर लीजिए वही सर जो आपके बजट में आ रहा हो। बियॉन्ड बजट नहीं जाना है आपको सर। ये देखो मैं ये कभी एडवाइस नहीं करूंगा। यू नो योर लिमिट्स, आपको अपने लिमिट्स मालूम है सर। फिर एक क्वेश्चन आया कि घर में घर लेते, मतलब घर लेने के लिए क्या करना चाहिए? दृढ़ निश्चय। आप सर कर लो दृढ़ निश्चय। देखो घर नहीं बने तो फिर आगे मुझे कंप्लेन करो। मुझे कंप्लेन तो करो सर। कह ले संजय मैंने दृढ़ निश्चय कर, मैं 3 महीने में घर बनाऊंगा। 91 डेज के बाद आप मुझे आके कंप्लेन कर सकते। संजय मैंने दृढ़ निश्चय भी कर लिया था, मैं उसी दिन निकल गया था जिस दिन आपने बोला था, लेकिन 90 दिनों में मुझे घर नहीं मिल रहा है। अपनी इनकम देख ली सर आपने, अपनी सेविंग्स देख ली, अपना फैमिली सपोर्ट देख लिया सर आपको। ठीक है कि ठीक है अगर हमारा इतना सैलरी है, मुझे इतना लोन मिल सकता है, इतने की प्रॉपर्टी वैल्यू, मैं इतना घर ले सकता हूँ, वो वाला घर ले लो आप सर। आज आपने घर भी ले लिया है,
अगर लोन लिया सर, लोन एक देखो फीचर है सर उसका, लेकिन अगर लोन लिया, अपने घर में कभी भी लोन के बारे में, घर के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। जैसे देखो, ये कई बार बोल चुके तो सेम वर्ड्स हो जाएंगे। आज आपने घर ले लिया है, अब आपका एक 4 साल का बच्चा जो आपके पास में आता है, कहता है पापा साइकिल दिला दो, आपका इमीडिएट क्या रिप्लाई आता है? भाई बेटा अभी मत बोलो, अभी तुमने घर लिया है, लोन लिया हुआ है। किसी को नहीं बोलना है कि सर मैंने घर लिया हुआ है, मुझे सपोर्ट कर दो। नहीं सर, आपको किसी से फाइनेंशियल हेल्प नहीं, उल्टे कोई हेल्प करे आप मना कर दो। आप मेरी बात मान के तो देखो, हम लोग इसको 6 महीने के बाद दोबारा बात करेंगे सर। 3 महीने पहले घर फाइनल करो, 6 महीने बाद बात करेंगे। आपको एंजॉय मजा आ रहा है, आप ये समझ लीजिएगा। उस घर को एंजॉय करो, उसमें वाइब्स अच्छी डालो सर, आप ये समझ लो। ये क्या घर पर आए, बच्चों को डांटना शुरू कर दिया, घर में परिवार से झगड़ा कर रहे हैं, मम्मी डैडी से नाराज होकर बैठ गई हैं, वाइफ से गुस्सा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है सर। उस घर को एंजॉय करो, छोटी छोटी चीज जोड़ना शुरू करो। बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ महंगी पेंटिंग लगाओ सर, पीछे भी एक कस्टमर भी, उनको महंगी पेंटिंग्स का बहुत शौक है सर, बहुत शौक है सर। ठीक है, तो ऐसे उनसे मिलने लगे, कहते हैं संजय भाई मैं चाह रहा हूँ यार, ऐसे कुछ पता नहीं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन एक दीवार के बारे में बात चली कि भाई आपने भैया इसको क्यों खाली छोड़ा? कहते मैं इसमें वो पेंटिंग लगाऊंगा, वो उसमें करीब कॉस्ट को 24 लाख की उनको कॉस्ट कर रही है। ओह माय गॉड, तुमने सोना है, उनका टारगेट है सर, आप ये समझ लीजिएगा। शायद डाउन द लाइन मैं 6 महीने जब उनसे मिलूंगा तो पेंटिंग लगा चुके होंगे सर। तो उन्होंने थॉट एक अच्छा रखा ना सर, आप ये समझ लो। टारगेट्स अच्छे, तो टारगेट्स अच्छे, थॉट अच्छा है सर। आपकी जो चॉइस हो सर, आप वो चॉइस करो। मैं कह रहा हूँ सर, जिस समय घर या लोन ले लो सर, अपनी जो आपकी मतलब काम करने के शौक हो सर, उसको और ज्यादा करना सर। अगर आपको लगता हो कि आप पहले 1 महीने में मूवी देखने जाते थे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा महीने में 2 मूवी देखना शुरू कर देना सर। अगर आप महीने में 1 बार खाना खाने जाते थे, तो आप 2 बार खाना खाने जाना शुरू कर देना। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे कह रहा हूं कि आप पैसे उड़ाने शुरू कर दो। मैं ये कहूंगा लाइफ को जीना शुरू कर दो सर। आप लाइफ को जियो विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, जिनको भी आप प्यार करते हो। दूसरा, अपने घर का ध्यान देना आप ही को काम है। अपनी लिमिट्स पहचानिए और अपनी क्वालिटी पहचानिए। देखिए सर, वो आपको ईएमआई भी कम लगने लगेगी सर, वो घर भी प्यार होने लगेगा और आपको लाइफ भी इजी हो जाएगी सर। आपने लाइफ को पर्टिकुलर, घर में बच्चों गुस्सा कर रहे हैं, ऑफिस में अगर आपका ऑफिस है, जॉब करते तो बॉसेस से लड़ाई कर रहे हैं, अपने कुलीग से लड़ाई कर रहे हैं, या आपका जो जूनियर स्टाफ है। अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने आपका जो सपोर्टिव स्टाफ है उनसे, जो जूनियर स्टाफ है उससे, कस्टमर्स उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं सर, वो घर कभी भी आपको फल नहीं देगा सर। जिसको जितना प्यार करोगे सर, वो तो गिव एंड टेक की पॉलिसी है सर। वो घर सब सुन रहे हैं सर, जो आप उसको बोल रहे हो सर, वो वैसे उतना वापस करता है आपको। एग्जैक्टली। घर को आपने कहा भाई थैंक यू, सुबह उठे सर उसको थैंक यू बोलो सर, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू होम। सर आपने मुझे छत दी, आप सर देखो कैसे मजा आएगा सर आपको। तो आपको अपने घर को प्यार करना पड़ेगा सर, वरना वो मकान बन जाएगा। वो मकान बन जाएगा सर। तो हमें घर बनाना है सर। घर वाला जो घर सर फैमिली से बनता है, फैमिली को अच्छे से एंजॉय करो सर। उस दिन पैसे ना भी, चलो कोई नहीं, आज बाहर सॉफ्टी खा कर आते हैं सर। बच्चों को सॉफ्टी खिलाने लेगा, जरूरी थोड़ी हो गई सर हम 5,000 का डिनर करके आएंगे सर, 50 रुपए की आइसक्रीम खाकर आएंगे सर आप। बट संजय सर, प्रॉब्लम यही है ना कि इंडियन माइंडसेट ऐसा है कि जब इंसान के ऊपर ईएमआई कल्चर आ गया, हाँ, तब से उसका डिप्रेशन फेज शुरू हो जाता है। तो सर यही बीवी को मारना शुरू कर देगा, बच्चों को मारना शुरू कर देगा। सर यही तो इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ। करना है क्या सर? दे नीड द कंसल्टेंसी फ्रॉम मी सर। मैं तो कह रहा हूँ सर, कुछ नहीं करना है सर उनको। जैसे जिन्होंने को सर, मैंने ऐसी लायबिलिटी लेने नहीं बोला कि जब उन्होंने सर शौक में उड़ा दिया था सर, कि उनकी कार की जो ख्वाहिश 5 लाख की कार से उड़ सकते हो, 50 लाख की कार ले आए। ये फिर मैंने देखो कभी एडवाइस नहीं करा हुआ है। कार की आपको जरूरत है, बिल्कुल कार लीजिए। मैं तो कह रहा 2 व्हीलर से मत चलिए, 4 व्हीलर लीजिए सर आप। लेकिन लीजिए वो जो आपके बजट को अलाउ करता है। उस बजट को अलाउ करने के बाद में सर कार को खूब अच्छे से एंजॉय करो सर। बच्चों को हफ्ते में 1 बार घुमाने ले जाओ सर, 15 दिन में 1 बार घुमाने ले जाओ, लेकिन ये ले जरूर जाओ सर। बच्चों को बाहर निकलो, थोड़ा सा घुमा के लेकर आओ। अपनी लिमिट्स बचाने की हम कितना कमा सकते हैं सर। आप 40 साल में नहीं समझ पा रहे हो सर, आप 4 साल का बच्चा समझ जाए, तो मिस्टेक सर उस पेरेंट की है सर, मिस्टेक हमारी आपकी है। हमारा फर्ज बनता है सर उसको इस तरीके से गाइड करना कि भाई ये तूने कार ली है, लायबिलिटी नहीं ली है, आप कार को एंजॉय करो ना सर। किसी भी चीज की एक खूबसूरती होती है सर। जैसे आज आप मान के चलो सर, आपने वही आपके बच्चे ने साइकिल मांगी, तो पहले दिन आपने बच्चे को गुस्सा कर दिया, बच्चे ने 2-3 बार डिमांड करी, आपने बच्चे को पीट दिया, वो अपनी मदर के पास गया, उन्होंने भी बच्चे की पिटाई लगा दी। फाइनली आपने डिसाइड करता है इसकी बर्थडे पे भाई एक साइकिल गिफ्ट कर देते हैं सर। वो उसके लिए साइकिल कभी भी खुशी का साधन नहीं रहेगा। इसका मतलब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ बच्चा पहली बार जो डिमांड करे तभी पूरी कर दो, ऐसा भी नहीं है सर, आप ये समझ लो। बच्चे को मतलब उस चीज की खूबसूरती बनी रहने दे। खूबसूरती सर बच्चों को उसकी इंपॉर्टेंस बताओ। अब बता बेटा, अभी नहीं, हम लोग आपको जब फर्स्ट आप आओगे, आपकी बर्थडे पे हम साइकिल ला के देंगे। हो सकता है आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, तो इसके लिए आपको ये नहीं बच्चों को बताना है कि बेटा पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है। सब्जेक्ट अलग तरीके से डिस्क्राइब करा जा सकता है कि बेटा आपकी बर्थडे पे लाके देनी है भाई पापा को साइकिल, आपको बच्चा खुश हो जाएगा सर, आप समझ लो। कहने का तरीका में चेंज करना पड़ेगा सर, आप संजय सर। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस देश में बहुत सारे ट्रांजिशंस आए हैं, बहुत सारी चीजें बदली हैं। एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है विच इज डिंक, DINK, विच इज डबल इनकम नो किड्स। यानी कि वो पेरेंट्स जो बच्चे ही नहीं करना चाहते, बस शादी भी नहीं करी, एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ऐसी फैमिलीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती जा रही हैं। लोग शादियां नहीं कर रहे हैं, लोग सिंगल रहना पसंद कर रहे हैं।
आप इसको किस तरीके से समाज को बदलते हुए देख रहे हो? आने वाले टाइम में लोग घर खरीदेंगे भी? हाँ, घर तो जरूर लेंगे सर आप। ओके, लेकिन उसमें उस मकान में लोग होंगे। आयुष जी, 2-3 चीजें जो हिंदुस्तान में बहुत अच्छी होंगी। पहले तो लोग एजुकेट बहुत अच्छे होंगे सर। आप लोग एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, दे आर मोर फोकस्ड एंड मोर टारगेटेड, जो हम लोग की एज में हम लोग नहीं हो पाते थे। हम लोग 20-25 साल के एज में भी अपने फादर से पूछा करते थे, पापा ये कर ले, मम्मी आप बताओ ना ये ठीक है। That's true. वो लोग सर उनको 10-15 साल की एज में मालूम होता है कि हमें ये बनना है, और वो बन के दिखाते भी हैं सर। एक ही हो गया सर। डिंक जो आपने वर्ड यूज किया वो सर, फॉर्चुनेटली ये मेरे लिए आज नया वर्ड था सर। देखो, मैंने इस चीज को महसूस नहीं किया है। हाँ, ये हमारे कल्चर को शायद, मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। ठीक है, बट उन सबको मालूम है कि एक सर्टेन एज के बाद में दे नीड अ स्टेबिलिटी। तो वो सर अपनी सेविंग्स भी कर रहे हैं सर। आज जितना यंग ब्लड सेविंग कर रहा है सर, शायद हम जैसे एज के लोगों ने सेविंग्स नहीं की सर। वो उन सारी चीजों में सेविंग्स कर रहे हैं जो नई नई अपॉर्चुनिटीज आई हैं। दे इन्वेस्टेड इनटू द म्यूचुअल फंड, एसआईपीज में कर रहे हैं सर। अब लोग जो शेयर्स में बिलीव करते हैं शेयर में कर रहे हैं। जिनको सर ऑर्नामेंट वगैरह पसंद है वो गोल्ड में कर रहे हैं सर। जिसका और अच्छा पैसा वो प्रॉपर्टीज में कर रहे हैं। तो इसका यानी कि जो इस तरह के लोग हैं वो सर घर में जरूर लेंगे सर। संजय सर, इंडिया ऐसे कहते हैं कि वेस्ट से बहुत ज्यादा सीखता है। मुझे ऐसा लगता है कि ईएमआई कल्चर जो इंडिया में शुरू हुआ, ये वेस्ट से कहीं ना कहीं हमने एक्सेप्ट किया, और हमने इतना एक्सेप्ट कर लिया कि एक टाइम पर जब होम लोन की बात होती थी, आज लोग अपनी शादियों के लिए भी लोन लेने लगे हैं, अपने फोन के लिए ईएमआई चुका रहे हैं, एक वॉशिंग मशीन, एक छोटा सा सामान लेके आ रहे हैं उसके लिए। कल को ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे मोमोज खाने या कुछ और खाना है, उसके लिए भी मैं लोन ले लूंगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कह सकते हैं सर इसको। देखिए, मोमोज और शादी वाली बात तो हम नहीं बोलेंगे। नहीं, बट शादी में लोन चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है सर, शादी में लोग लोन ले रहे हैं सर। मैं जिम मेंबरशिप को लेके लोन बैंक कर रहा हूँ सर। तो मैं स्पेसिफिक होम लोन ज्यादा देखता हूँ सर। बट लेकिन ये होता था सर, हमारे कुछ पर्सनल लोन लेते थे, तो जब उनसे पूछा था व्हाट इज द एंड यूज ऑफ दिस फंड, पर्सनल लोन ले लेते थे तो सर लोन में किसी भी लोन का एंड यूज पूछा जाता है। ठीक है भाई, जब 2 व्हीलर ले रहे हैं तो क्लियर है कि आप गाड़ी के लिए ले रहे हैं, 4 व्हीलर ले रहे हैं गाड़ी के लिए ले रहे हैं, घर ले रहे हैं तो घर के लिए ले रहे हैं। पर्सनल लोन किसने ले रहे हैं, या क्रेडिट कार्ड भी अगर बनवा रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड तो चलो एक फैसिलिटी है। ठीक है, तो उसने पर्सनल लोन में सर 10 आउट ऑफ 9 के आंसर ये होते थे कि संजय भाई शादी हो रही है तो यार बाहर घूमने जाएंगे तो डैडी से पैसा थोड़ी मांगेंगे, मेरी सेविंग्स और चीजों में खर्च हो गई है। तो दे आर राइट एट देयर प्लेस सर। उस ईएमआई को हमें सही से मैनेज करने आना चाहिए। अगर हमें कार्ड बन के मिला है, अगर हम कैपेबल और हमें पर्सनल लोन या बिजनेसमैन से बिजनेस लोन मिल रहा है, तो उस पैसे का यूज सही हो, तो कभी भी कोई ईएमआई पेनफुल नहीं होती। ईएमआई वही पेनफुल होती है सर जो मैंने लोन अपनी जरूरत को देख के, अपनी एलिजिबिलिटी को ना देख के, पड़ोसी को देख के लिया हुआ है कि भाई उसके घर में बड़ी गाड़ी आ गई तो उससे बड़ी गाड़ी हमारे घर में खड़ी होगी। ये कंपैरिजन कल्चर, ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। वो सिंगापुर 1 हफ्ते के लिए गया तो मैं यूरोप 15 दिन के टूर पे जाऊंगा, भले ही लोन लेके जाऊं। ये कल्चर गलत हो रहा है। ये हमें लोगों को टीच करना पड़ेगा कि आप वो काम करिए जो आपकी जेब और आपकी इनकम अलाउ करती हुई है। इनफैक्ट भले ही फोर्स, भले ही आप, कई बार क्या होता है कि जो मेन अर्निंग मेंबर है, अगर मेन अर्निंग मेंबर है मेंटली प्रिपेयर है कि नहीं हमें किसी को दिखाना नहीं है, तो शायद फैमिली से प्रेशर आ रहा हो, पापा उसके बच्चे बोल रहे हो, उसकी वाइफ बोल रही हो कि भाई अब घूमने चलिए, फलाने गुप्ता जी घूमने गए हैं, वर्मा जी घूमने गए हैं, मिश्रा जी घूमने गए हैं, ये फ्रेंड्स हमारी गई है घूमने, मैंने भी उसे जलाना है स्टेटस लगा कर। बस इसमें बिलीव नहीं करना है, हमें देखा दाखी नहीं करनी है, किसी से भी जेलसी नहीं रखनी है सर। वो जा रहा है सर, उसको जाने दीजिए। हमें अलाउ कर रहा है तो हम मसूरी घूमने चले जाएंगे सर। मसूरी में हमें अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम देना है। ठीक है, हमें शो बेस्ड में बिलीव नहीं करना है सर। संजय सर, एक परफेक्ट ईएमआई की डेफिनेशन क्या है आपके लिए? 40% ऑफ योर करंट इनकम सर। ठीक है, ऑफ ऑल लोन ईएमआई इज नॉट एक्सीड 40% ऑफ योर करंट इनकम। तो फॉर एग्जांपल, बीइंग एन इंडियन, अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, आप सर 20 से 30 हजार रुपए सेविंग से निकाल दीजिए, कंसीडरिंग दिस की इनकम आपको मिली ही नहीं। 20-30 हजार रुपए सर अपनी डेली नीड्स के लिए रखिए। वो आपका फूड हो सकता है, वो आपका घूमना हो सकता है, वो आपका पेट्रोल हो सकता है, वगैरह वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो आपकी शॉपिंग हो सकती है। बाकी की 40,000 आप ईएमआई के लिए रखिए। वो ईएमआई आपकी कार लोन की हो सकती है, पर्सनल लोन की हो सकती है, या होम लोन की हो सकती है। मैं तो जरूर चाहूंगा सर उसके होम लोन, क्योंकि घर जरूर बने सर। मेरा टारगेट घर का सबसे ज्यादा है सर। देखो, मैं कार का टारगेट नहीं ले रहा हूँ, मैं पर्सनल लोन का टारगेट नहीं ले रहा हूँ, मैं सर 3 चीजों का टारगेट ले रहा हूँ। कोई भूखा ना सोए सर, हमारे हिंदुस्तान का हर व्यक्ति शिक्षित हो सर, आने वाली कम से कम जनसंख्या तो 100% शिक्षित हो। उस पर काफी काम हो भी रहा है सर। हमारे बच्चे या बच्ची सुरक्षित महसूस करें और सर हर एक के पास में घर हो। तो मैं घर को सबसे ज्यादा जोड़ता हूँ। अगर वो लोन से घर लेना चाहता है तो कोशिश करें 40% से ज्यादा ना हो। 40 का 45 हो गया, ये तो एक एक्सेप्शन हो गया है।
आज उसने लोन ले लिया और आज ईएमआई ले भी ली है, मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा सर अगले 6 महीने वो सर घर को एंजॉय करेगा सर, एंजॉय तो पूरा लाइफ टाइम करेगा सर, लेकिन उसके बाद फिर अपने इनकम सोर्स को और पहचानने की कोशिश करेगा कहां से मेरी इनकम बढ़ सकती है। आयुष भाई, बिलीव माई वर्ड्स, टेक माई वर्ड्स, जिनको मैंने 2 बेडरूम का लोन दिया है और जो लोन लेते समय बड़े उसमें पेन में थे, परेशान थे सर, डाउन द लाइन 2 साल 3 साल बाद उन्होंने मुझे 3 बेडरूम का लोन लिया हुआ है सर, क्योंकि उन्होंने अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाया है सर। तो आपको अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ानी पड़ेगी सर। हो सकता है सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने में थोड़े वर्किंग आवर्स बढ़ जाए सर, आप ये समझ लो। वर्किंग आवर उतने बढ़ाने की जिसमें आप फैमिली को उसके बाद भी अपना क्वालिटी टाइम दे पा रहे हैं। किसी भी सूरत में आपको फैमिली क्वालिटी टाइम से कंप्रोमाइज नहीं करना है सर। आपने बच्चों को सब कुछ ला के दे दिया, आप खुद ही नहीं पहुंचे, ये अच्छी चीज नहीं। ठीक है, तो बच्चों को आपको क्वालिटी टाइम देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वंस इन अ वीक नहीं डेली दे पाने सर, मैं समझ सकता हूँ सर, मैं भी ऐसा हो गया हूँ सर। बच्चों को पूरा समय वंस इन अ वीक जरूर बच्चों के साथ में ब्रेकफास्ट करिए, लंच करिए, डिनर करिए। अगर बच्चे घूमने की जिद करते हैं, घूमने साथ में चले जाइए सर। बहुत जगह है सर दिल्ली में, तो मतलब शॉपिंग मॉल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पार्क्स हैं जहां पर आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, साथ घूम कर आ जाइए। नहीं हुआ लंच करने चलेगा, नहीं हुआ डिनर करने चलेगा, लेकिन जरूर बच्चों को अपनी फैमिली को एक टाइम दीजिए सर, क्वालिटी टाइम। ठीक है संजय सर, एक टाइम था जब हम अफोर्डेबल हाउसेस की बात करते थे। आज कंडीशन ये है कि 1 CR 2 CR 3 CR से पहले कुछ बात ही नहीं बन पाती। गुड़गांव जैसे शहर में अगर हम देखें, या दिल्ली, गाजियाबाद, नई सिटीज की Tier 2 सिटीज की भी अगर मैं बात करूं, CR से मैटर कम है ही नहीं। करेक्ट। तो अफोर्डेबल हाउसिंग कैसे हुई है? आज का इंसान जिसे घर खरीदना होगा, वो पहले जो बचा हुआ होगा उसका पैसा या तो वो कर सकता है या फिर वो लोन का सहारा लेगा। भगवान ने ना सर ऐसा मान के चलिएगा, सबके लिए रास्ते बनाए हुए हैं, हमें ब्लेम करने बजाय रास्ते ढूंढने होंगे सर। एग्री। अनडाउटली सर, आज प्रॉपर्टी प्राइस बहुत महंगा हो चुका है सर। जो बेडरूम आज से 10-15 साल पहले 20-25-30 लाख का हुआ करता था, वो अभी 1.5-2 करोड़ रुपए का हो चुका है सर। क्या हर आदमी की 2 करोड़ रुपए की इनकम पहुंच गई है? शायद नहीं पहुंची हुई है सर। आज भी 20-25 लाख रुपए वाले फ्लैट अवेलेबल हैं। आज भी सर 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए के फ्लैट अवेलेबल हैं। अनडाउटली उसे लोकेशन में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। उसे सर केवल अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ानी है सर, अपनी सोर्स ऑफ इनकम पहचाननी है। उस इनकम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट जरूर कर देना है सर प्रॉपर्टीज में। वो प्रॉपर्टी सर जरूर लीजिए। वो लोन लेना मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, वो उसका एक फीचर है जो उसे उस प्रॉपर्टी दिलाने में मदद करता है। उसका तो अपनी सेविंग से वो जरूर ले सर, लेकिन केवल ये ब्लेम करता रहे यार इतने में प्रॉपर्टी रखी नहीं है, मिल नहीं रही है, तो ये वाली बात नहीं होगी। नोएडा में बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज मिल रही है सर, फैक्ट्री में मिल रही है सर। तो अफोर्डेबल हाउसिंग कभी खत्म नहीं होगी सर। सर ताज होटल में भी बुकिंग पे टेबल मिलती है अगर आप डिनर करने जाते हैं, और रेडी वाले का भी भीड़ लगी हुई है सर। रेडी वाला शायद 10-20-25 रुपए की प्लेट दे रहा है सर, वो 2000 रुपए की सर एक आपको ब्रेड सर्व कर रही है सर। कस्टमर दोनों जगह है सर, दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, बन उसी गेहूं से रही हुई है सर। तो सारे काम बन रहे हैं, सबके लिए कस्टमर अवेलेबल है, सबके लिए चीज अवेलेबल है सर। अब वो कहेगी मैं ताज में खाना खाऊंगा, ताज में खाना खाने जाना है, ताज खाने का बिल आएगा 5-6 हजार रुपए के आसपास आएगा, और 3 दिन भूखा रहे उससे कोई फायदा नहीं है सर। उसके जेब में 20 रुपए थे, 20 रुपए खाना अवेलेबल है सर। तो 2 करोड़ नहीं सर, कब कहा उसे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है भाई, तो 20 लाख वाली ले सर, 20 लाख की प्रॉपर्टी उसको मिलेगी। अपने आसपास ढूंढे सर, आप समझ लो। बट सर प्रॉब्लम ये भी है कि जिस होम लोन या ड्रीम घर की बात कर रहे हैं, सपनों के घर की बात करते हैं, कहीं ना कहीं लोग ट्रैप में फंस जा रहे हैं। किसी कोई ट्रैप नहीं है सर, लोग कंफ्यूज है केवल, आप समझ, कोई भी ट्रैप नहीं है सर। लोन सर देने वाला बैंक है, लेने वाला कस्टमर है। मैं कस्टमर को एडवाइस करता हूँ सर, जो भी उसने प्रॉपर्टी एक शॉर्टलिस्ट अगर कर ली है, प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट हो गई है, अपने सारे डॉक्यूमेंट जो नियर बाई ब्रांच हो वहां चला जाए सर, आप ये समझ लो, उस ब्रांच में चला जाए सर, उसका काम सॉल्व हो जाएगा सर। इसमें ट्रैप कहां से हो गया सर? सीधे मैनेजर मिले सर, मैनेजर मिल के काम कराए अपना सर, खत्म हो गई कहानी सर। ही डायरेक्टली जाए सर कि ये मेरे इनकम है, ये मेरी प्रॉपर्टी है सर, ये मैं प्रॉपर्टी पे इतना लोन लेना चाह रहा हूँ, देखिए आप मुझे क्या हेल्प कर सकते हैं सर। शायद हो सकता है हर बैंक हर लोन को नहीं करती है, प्रॉब्लली वो मना कर दे सर। हमें नहीं लगता, मतलब मुझे पूरा नहीं इसकी नॉलेज होगी, लेकिन सर हिंदुस्तान में क्या मतलब दिल्ली एनसीआर में कम से कम 100 बैंक एक्टिव होंगे सर, आप ये समझ, जो होम लोन कर रहे होंगे सर। 1 है 2 है 3 है, समय तो निकालना पड़ेगा सर उसको, आप ये समझ लीजिएगा। किसी अच्छे कंसल्टेंट सर दिल्ली में 1 से अच्छे होम लोन कंसल्टेंट पड़े हुए हैं सर, उनसे संपर्क में जाए सर, आप ये समझ लो। कोई ट्रैप नहीं सर, कंफ्यूजन बनाया हुआ है सर। रिजेक्ट क्यों जाता है? मतलब मैंने तो कई बार सुना है इसका होम लोन रिजेक्ट हो गया, इसका होम लोन रिजेक्ट हो गया, क्या प्रॉब्लम? बिकॉज ऑफ देयर इनकम, बिकॉज ऑफ देयर डॉक्यूमेंट और बिकॉज ऑफ देयर सिविल हिस्ट्री। आप कभी भी कोई लोन लेते हैं, मनी लैंड करते हैं, पर्सनल लोन के नाम पे, 2 व्हीलर लोन के नाम पे, क्रेडिट कार्ड के नाम पे, होम लोन के नाम पे, उसकी रिपेमेंट हिस्ट्री ठीक होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास प्लेंटी ऑफ केसेस डेली आते हैं सर। लोन ले लिया सर, कार्ड मैंने यूज नहीं किया था, कार्ड मेरा मुझे मिला नहीं है। जब उनको ऑडिट करना शुरू करते हैं तो मालूम चलता है संजय भाई हो गई यार, उस समय एज थी, गलती हो गई है सर। सर आप पहले पैसा लेके दोगे नहीं, और अब आप उम्मीद रखो गवर्नमेंट आपको और पैसा दे दे सर, इम्पॉसिबल है सर। आप अपने साथ वाले फ्रेंड्स को पैसा नहीं दे, बचपन से बड़े हुए होते हो ना सर, वो कभी आपसे एक छोटी मनी बोरो करके जाए 5-10 रुपए, 100-200 रुपए, और आपसे बोले मैं नेक्स्ट वीक लौटा दूंगा ना सर, अगर वो नेक्स्ट वीक ना वापस करे
और अगले अगर आपसे सर 100 रुपए भी मांगने आएगा, आप वो नहीं दोगे सर उसको, जिसके साथ बचपन से खेले होगे। तो गवर्नमेंट कैसे, बैंक कैसे दे देगी सर? बैंक का पहले पैसा तो आप दे नहीं रहे हो सर। तो अपनी हिस्ट्री सुधारो सर। लोगों ने सर कई बार क्या होता है, बैंकों को बड़ा बदनाम कर देते हैं। मैं कई बार ऐसा सुनता हूँ, बैंक ने ये परेशान किया, मैं वो परेशान किया। मैं कहता हूँ जो भी बोले मुझसे बात कर ले सर। आई हैव अ लिस्ट ऑफ केसेस जिसमें 100% फॉल्ट कस्टमर की होती थी। मैं एक ब्रांच में, मेरी पोस्टिंग थी सर, उसमें ब्रांच को रूट कर रहा होता था। तो उस समय, ये मैं आपको करीब 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ सर, तब नॉर्मल ऐसा नहीं होता था कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर लें। ऑनलाइन पेमेंट शायद था ही नहीं सर। तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ज्यादातर लोग क्या करते हैं सर, आज भी लास्ट डे तक का वेट करते हैं। भाई आई शुड वेट टिल लास्ट डे, लेकिन चलो देयर इज अ चांस कि आप लास्ट डे को पे कर सकते हो। आखिरी दिन भी आ गया सर। अब आखिरी दिन आने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इधर ड्रॉप अ चेक इन अ ड्रॉप बॉक्स और ड्रॉप डिपॉजिट द कैश। सर वो क्या करते थे, अगर लेट सपोज उनका 6 तारीख डेट बनता है, वो 9 तारीख को ब्रांच में विजिट करते थे और डेट डालते थे 3 तारीख का। और बाद में बैंक में शोर मचा रहे थे कि मैंने तो 3 तारीख को चेक ड्रॉप किया हुआ था। और ये तब सर उनको बैंक के कैमरेज निकाल के दिखाने पड़ते थे कि सर 3 से 8 तक तो आप बैंक में आए नहीं, आप 9 तारीख को आए, देखो कुछ चीज डाल रहे हो। अच्छा शायद गलती हो गई होगी। सर ऐसे लिस्ट ऑफ केसेस जो डेली होते थे। तो सर ये बैंक का फॉल्ट नहीं है, बैंक चार्जेस लगाएगा आपसे सर आपके सामान। जब क्रेडिट कार्ड यार बैंक ऐसा सुनने में आता है कि यार बैंकिंग ने बड़े अनइवन चार्जेस लगा दिए। बैंक सारे चार्जेस बता के चलता है सर। और बैंक चार्जेस कभी लगाएगा नहीं। आपने टाइम से पेमेंट लिया, टाइम से पे कर दो सर। भाई सर आज मैंने आपसे एक पेमेंट लिया और मैंने आपको एक कमिटमेंट करी है कि मैं आपको EMI हर मंथ ऑन मंथ टाइम पे दूंगा। अगर मैं मंथ ऑन मंथ नहीं दे रहा हूँ तो आप उस बैंक के फॉर्मूले को गड़बड़ कर दे रहे हो ना सर। बैंक वो पैसा अपने पास थोड़ी रखेगा सर, वो आगे सर्कुलेट करेगा। तो अकेले अगर आपने हाईवे पे चलते हुए गाड़ी अपनी नहीं रोकी है सर कि मैं गाड़ी साइड में स्लो चला रहा हूँ सर, पीछे आपकी जो 100 गाड़ियां आती है आपने उनको भी डिस्टर्ब कर दिया है सर। तो एक EMI बाउंस होने के बाद आपके ऊपर जो 200, 300, 500, 800 रुपए का चार्ज नहीं लगा है, उस फंड का जो आगे यूटिलाइजेशन होना था सर, आपने सबको बैरियर लगा दिया है। तो आप केवल ये मत सोचो बैंक ने मुझे परेशान कर दिया, आपने एक्चुअल में बैंक को कितना परेशान किया ये आप देखो सर। आप ठीक है, आप गाड़ी अच्छे से खासी आपकी 60, 70, 80 की स्पीड जा रही थी और सर आपने हाईवे के ऊपर अचानक ब्रेक मार के कहा, पीछे से 100 गाड़ियां और रुकी, अब आप आर्गुमेंट कर रहे हो सर उसमें, क्या ये हो गया, ये हो गया। अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। ठीक है संजय सर, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा सिबिल खराब है, मुझे बैंक से लोन चाहिए, क्या करना चाहिए? पहले तो सर आप पहले अपना सिबिल निकाल लो सर। एक वेबसाइट बहुत अच्छी है सर, सिबिल है www.sibil.com। ठीक है, इट्स अ पेड साइट, मॉनिटर बाय गवर्नमेंट सर। 600 रुपीज के आसपास चार्ज करते हैं फॉर 1 मंथ ऑफ सिबिल। मैं नॉर्मली फ्री के सिबिल को एडवाइस नहीं करता हूँ, फ्री का सिबिल मत निकालिए सर। अब क्योंकि आप खुद का सिबिल है आपको, तो आपको मालूम है आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया हुआ है। आप उस सिबिल को पढ़ो सर। जो लोन अभी भी रीपे, अगर आप घर के लिए प्लान कर रहे हो तो इसका मतलब नाउ यू आर अ मैच्योर्ड पर्सन, आपके पास अपनी सेविंग्स है तभी लोन ले पा रहे हो सर। तो जब आपके पास अपनी सेविंग्स है तो जो मेरी पुरानी लायबिलिटी दैट शुड बी पेड ऑफ ऑल्सो। अगर हम पुरानी लायबिलिटी चुकाए बिना लोन लेना चाह रहे हैं तो इसका मतलब हम इंटेंशनली राइट नहीं है। एक तरीका तो ये था कि संजय भाई उस समय प्रॉब्लम थी, इस समय भाई मान लो उस समय तो हमें प्रॉब्लम आ गई, एक्सेप्ट कर लिया सर। उस समय चलो कोई ऐसी अनसीन प्रॉब्लम थी जो मैंने और आपने नहीं देखी, लेकिन आज जब आप कैपेबल, भगवान ने आपको बना दिया है इस लायक कि आप EMI मतलब ले सकते हैं, तो अपनी पुरानी लायबिलिटीज रीपे करने के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए सर। जिस जगह भी आपका डिफॉल्ट है सर, गो टू द बैंक, आस्क देयर मैनेजर्स, ऑफिसर्स कि सर बाई एनी टाइम मेरा लोन प्रॉब्लम में, मतलब मुझे मैंने एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करी हुई है, बट नाउ आई एम क्वाइट कैपेबल ऑफ रीपेइंग दिस लोन। आप मेरे लिए क्या बेस्ट कर सकते हो ये कर लो सर। बैंक इज रेडी टू हेल्प यू सर। लोन मिलेगा आपको सर, लेकिन आप लोन चुकाने की नियत भी रखो। एग्जैक्टली। तो यानी कि सिबिल इंप्रूव किया जा सकता है सर। आज भी सबसे ज्यादा डिफॉल्ट क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन में, क्योंकि बैंक के कोई लायबिलिटी तो आपकी होती नहीं, कोई मॉर्गेज है नहीं। होम लोन में नहीं होती है सर, क्योंकि होम लोन सर आदमी मालूम मेरी प्रॉपर्टी 1 रुपए का अगर मैंने लोन लिया तो मेरी 2 रुपए की प्रॉपर्टी रखी हुई है जितने का लोन है। गोल्ड लोन है तो मेरी लायबिलिटी रखी है, कार लोन है तो कार लोन रखा हुआ है, लेकिन पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड में तो कुछ रखा तो नहीं सिक्योरिटी, तो वो सर बहुत चीट करते हैं सर। इस चक्कर में आपका सिबिल खराब हो जाता है। जिससे सिबिल खराब, तो आप कोशिश करो कि अगर सिबिल गड़बड़ हो गया है तो उसके पहले ठीक करो सर। आपको चोट लगेगी सर, आप फिर भी दौड़ने थोड़ी चले जाओगे, पहले डॉक्टर को दिखाने जाओगे ना सर। That's true. सर मैंने एक मिथ भी सुना है, आज आप इसको प्लीज बस्ट भी करिएगा। लोग कहते हैं कि जब हमने सिबिल चेक किया तो उसके बाद हमारा सिबिल खराब हो गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं। तो सर मिथ है ये। सिबिल खूब चेक करो, लेकिन पेड सिबिल चेक करो, फ्री सिबिल मत चेक करिए। मैं उनको भी मना कर रहा हूँ सर, डोंट गो फॉर द फ्री सिबिल। ठीक है, आप पेड सिबिल चेक करो सर, अपना सिबिल देखो। सिबिल देखने के बाद में जो जो चीजें हैं, आपका सिबिल बेहतर उतना ही बेहतर रहेगा जितना पहले दिन तो उतना आखिरी दिन बेहतर रहेगा सर। आप समझ लीजिएगा सर। अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर है सर, मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए काम करता हूँ सर, उनके लिए उनके फाइनेंशियल एडवाइस करता हूँ
सर वो 1-1 साल का प्लान लेके रखते हैं और अपने सिविल को रेगुलर चेक करते रहते हैं ताकि कोई मिस्टेकिंगली, कभी होता है ना सर अननोइंगली मिस्टेक हो जाती है। Exactly, इसमें ऐसा नहीं इंटेंशन आपने मिस्टेक करी है, आप कैपेबल, आप ईएमआई भी टाइम से पे कर रहे हैं, फिर भी वो चेक करते रहे कोई मिस्टेक हमसे ना होने पाए। अगर आपके हाथ में कार्ड है, कार्ड्स हैं तो और अच्छी बात है सर, अगर आप यूज करो तो पेमेंट भी तो आप ही को करना पड़ेगा। सिविल बेहतर होगा सर, सिविल कभी डाउन ही नहीं होगा सर। अब कार्ड भी है, कार्ड्स भी ले लिए, लोन है, लोन्स हो गए और हम पेमेंट टाइम से नहीं कर पा रहे हैं सर, फिर तो लोन उतना लीजिए, कार्ड उतने यूटिलाइज करिए। कार्ड को स्वाइप करना तो बहुत आसान है सर, अभी जाएंगे ये स्वाइप करेंगे, आजकल तो वो टच वाला आ गया है सर, तो उसमें स्वाइप करने की जरूरत भी नहीं है, आपका पेमेंट हो गया है। लेकिन पेमेंट को टाइम से रीपे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको उठानी पड़ेगी जिसका कार्ड है सर। ये सर आप देखिए कभी भी इसकी बहुत सुनने को मिलेगी, मैंने फ्रेंड को दिला दिया था सर, आपको डिक कर लो, निकल आएगा सर, उसी का लोन था सर। सारे फ्रेंड वाले ही डिफॉल्ट करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है सर। मैंने फ्रेंड को घूमने भेज दिया था, उसने मेरा कार्ड वहां पर 3 लाख रुपए का यूज कर लिया। अच्छा, उससे पहले दोस्ती इतनी अच्छी थी कि आप मुझे 3 लाख का कार्ड दे सकते हो, उसके बाद ही मैंने दोस्ती खराब कर लिया। सर कभी भी नहीं होता है सर। संजय सर, कई लोग ऐसे होते हैं जो 30 इयर्स के पे लोन लेते हैं। आपको नहीं लगता कि 30 इयर्स इज अ वेरी बिग टारगेट, इतना बड़ा कोई भी होम लोन सर 5 साल से ज्यादा चलता ही नहीं है सर। 30 इयर्स का लोन सर केवल कस्टमर इसलिए लेता है, फॉर एग्जांपल सर वो कोई थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी प्लान कर रहा है तो 20 साल में उसकी ईएमआई वो फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है। बैंक किसी भी कस्टमर के लिए एक ईएमआई का फॉर्मूला डिसाइड करती है कि ये कस्टमर इतने की ईएमआई पे कर सकती है। एज आई सेड अर्लियर कि 40% के आसपास की ईएमआई लेनी चाहिए, तो वो ईएमआई निकल कर आती है कि हम 30 साल में आपकी ईएमआई दे सकते हैं। सर आदमी जैसे ही लोन ले लेता है, एक अच्छा इंडियन, मैं उन इंडियन की बात नहीं कर रहा सर जो बस लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, उनको अपनी लायबिलिटी से मतलब नहीं है सर, 5 से 6 साल के अंदर लोन को रीपे ऑफ कर देता है सर। वो पार्ट पेमेंट करना शुरू कर देता है, अपनी जॉब को स्विच करता है, अपने बिजनेस में ज्यादा टाइम देना शुरू करता है, अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाता है। जो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं सर तो लोन में रीपे करना शुरू करता है। अच्छा लोन सर 5 से 6 साल में पे हो जाता है सर, कोई भी लोन 30 साल नहीं चलता है सर। मुझे इंडस्ट्री में 20 साल हो गए सर, जिन लोगों मैंने पहले दिन लोन लिया था वो मुझसे 4था होम लोन ले चुके हैं सर। बड़ी प्रॉपर्टी, 2 बेडरूम 3 बेडरूम विला, ये वो सर सब कर रहे हैं सर। आप ये समझ लो, किसी को 2 साल चलाया, किसी को 3 साल चलाया, ये बेचा, वो खरीदा, ये बेचा सर, और नाउ दे आर ओनिंग अ वेरी गुड प्रॉपर्टी इन लास्ट 20 ईयर्स सर। आप ये समझ लो, शायद पहले दिन वो टारगेट कर मुझे छलांग में, कभी लंबी छलांग नहीं लगती, हमेशा सर वैष्णो देवी की चढ़ाई भी स्टेप बाय स्टेप पूरी हो जाती है सर। आप पूरा उनके दर्शन करके आ जाते हो। आप सोचो मैं नहीं नीचे से ही सीधे ऊपर छलांग लगा के पहुंचूंगा तो ये गलती आपकी है सर। ठीक है, आप पहुंचोगे स्टेप बाय स्टेप ही सर। कुछ लोग जॉइंट होम लोन भी कराते हैं, तो इसके बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट्स है सर, आपकी इनकम एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है तो आपकी लोन एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। सपोज आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी देख रहे थे, आपके पास शायद 50 लाख का लोन बन रहा है, आप अपने ब्रदर के साथ, अपने फादर के साथ, अपने मदर के साथ या अपनी वाइफ के साथ में सर लोन एलिजिबिलिटी करते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा सर। ठीक है, तो अगर आप जोड़ना चाह रहे हैं सर साथ में, तो आप अगर लोन ज्यादा चाह रहे हैं तो जोड़ सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आजकल बिल्डर्स भी टाई अप करके करते हैं लोन वाला सिस्टम, ये सही है? ये ईज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लोन कराया हुआ, कोई बुराई नहीं है सर। बिल्डर ने सर बैंक से टाई अप करते हैं सर, और अपने क्वालिफाइड पर्सन ताकि उनके कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो, वो अपने उनके बैंक एग्जीक्यूटिव्स को अलाउ कर देते हैं टू हैंडल देयर कस्टमर। बिल्कुल अच्छी चीज है सर, बिल्कुल अच्छी चीज। होम लोन को ट्रांसफर कब करना चाहिए? शायद कभी भी नहीं सर। ट्रांसफर करने में सर केवल हमारे जैसे, मेरे जैसे कंसल्टेंट का बेनिफिट होता है, कस्टमर को उतना बेनिफिट नहीं होता है सर। आप जो आपका होम बैंक है उसी बैंक से बात करिए। उसी बैंक से बात करने में जिस बैंक में मैं ट्रांसफर करा के भी ले जाऊंगा, शायद वही बैंक बिना ट्रांसफर कराए वो रेट आपको दे दे। इट इज एडवाइज्ड कि आप अपने ही होम बैंक से बात कर लें और आपका रेट वो मैच करा दे। तो इसलिए ट्रांसफर 99% नहीं कराना चाहिए। इट इज जस्ट लाइक, मैं किसी प्रोफेशन को ब्लेम नहीं करूंगा सर। आप सोना खरीदने जो बेचने जो ज्वेलर का ही फायदा होगा सर, तो आप घर लेने हो या घर ट्रांसफर कराने हो, संजय अग्रवाल जैसे ही लोगों का फायदा होगा सर। तो इसलिए अगर एक बार घर ले लिया है सर, बेच के दूसरा घर लो या दूसरा घर लो तो लोन लो सर। ट्रांसफर के चक्कर में मत पड़ो सर। आप उसी बैंक से बात कर लो जिस बैंक में लोन चल रहा है, वहीं पे रेट कम हो जाएगा। ठीक है संजय सर, एक घर लेने की सही उम्र क्या होती है? आज की कोई एज नहीं है सर। आज की आप जिस भी एज के हैं, बस आज ही आपको घर लेना है बस, चाहे कितना ही अनरियलिस्टिक हो, कितना ही अनरियलिस्टिक हो सर। अपनी इनकम को देखते हुए सर। अब आयुष भाई से मैं बात कर रहा हूँ, आयुष भाई इज नॉट मोर देन 25-26। व्हाट इज योर एज आयुष भाई? 27 है। अब आयुष भाई ये कहते हैं कि संजय भाई आई एम अर्निंग 5 लाख रुपीज, और क्या संजय मैं एक 22 करोड़ का घर लेना चाहता हूँ, या रियलिस्टिक? संजय भाई मैं 5 लाख रुपीज इन अ मंथ अर्न करता हूँ विद ऑल माई सेविंग्स एंड जो भी मेरे एफर्ट्स हैं, तो मैं 2 लाख रुपए के एज पर यू 2 लाख का निकाल सकता हूँ। तो 2 लाख के लिए मुझे 2 करोड़ रुपए का लोन मिल सकता है। तो आप 2.5 करोड़ वाली प्रॉपर्टी देखो ना, प्लस अपनी सेविंग्स आपको देखनी पड़ेंगे, आप सेविंग्स कितने निकाल सकते हैं, बस इसके लिए आप अगर अपना रियलिस्टिक अमाउंट ले रहे हैं सर, तो आपको लोन मिलेगा, फिर आपको टाइम पे मिलेगा सर।
प्रॉब्लम वही होता है जहां अनरियलिस्टिक चीजों पे चले जाते हैं। आपको इनकम आपकी मालूम है सर, हो सकता है आपकी वाइफ को ना मालूम, आपके मदर को ना मालूम, आपके फादर को ना मालूम, लेकिन आपको इनकम मालूम है। मैं कर लूंगा, नहीं कर लूंगा मैं नहीं सर, हम आज की बात कर रहे हैं क्योंकि संजय ने लोन लेने के लिए आज ही बोला हुआ है। अगर मेरी बात को बिलीव करना है सर, जो भी सुने सर, जिस भी एज का हो, वो कह मुझे अपने लिए घर लेना है, कब लेना चाहिए, कहना आज लेना। रात में 2 बजे भी सर सोच के आए ना सर, ठीक है 2 बजे बाहर ना निकले सर, लेकिन पेपर में लिख दे सर, अपने पेपर पेन उठाए कि मैं कल सुबह 9 बजे से संजय भाई की बात कहने पे घर देखने निकल पड़ूंगा। जिस जगह रहता हूँ, जिस शहर रहता हूँ, जिस गांव में रहता हूँ सर, बात करनी होगी तो सुबह 9 बजे फोन घुमा देगा सर अपने जानकार को कि भाई मुझे घर लेना है, मेरे घर लेने की लिमिट ये है और मुझे इसके साथ साथ लोन भी चाहिए होगा। अब जो सर हर एक के में क्या होता है, 2-4-5 ऐसे होते हैं जो आपके नियर एंड डियर होते हैं, जो आपके वेल विशर भी होते हैं। आप उनसे बात करना शुरू करो कि सर मेरा नाम संजय है, मैं सर आपका एक मैंने घर देखना हुआ है यार, मेरी लिमिट ये बन पा रही है, देखो ना इसमें क्या हेल्प करोगे। आप निकलो तो घर के बाहर, प्लान नहीं बनाओगे सर। संजय सर, अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें या होम लोन्स की बात करें, बहुत सारे मिथ चलते हैं। वो सरकारी वाला तो हमने बात करी ली कि लोगों का मन होता है कि हमें सरकारी बैंक से लोन मिल जाए, लेकिन क्या उसके अलावा भी कुछ मिथ है? कोई मिथ नहीं है सर। 2-3 चीजें बस जो ध्यान रखनी है कस्टमर को, ताकि ड्यूरिंग द प्रोसेस कभी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। एक वो सर जब लोन के लिए पेपर तैयार कर रहा हो तो जरूर 15 से 20 मिनट निकाले। वो पेपर के लिए समय नहीं निकालता, एक पेपर व्हाट्सएप पे इधर उधर भेजता रहता है सर, वो टाइम खराब होता है सर। फिर वो कहता है यार लोन में बड़ा टाइम लग रहा है, पेपर उसने पूरे नहीं दिए होते हैं, तो वो प्रॉब्लम आती है। दूसरा, जब उसका लोन सैंक्शन हो जाए तो ही आस्क्ड टू हिज बैंक एग्जीक्यूटिव कि भाई आज मैं डॉक्यूमेंट, जबकि ऑल्दो सारे बैंक डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, कि वो ये बोले कि मैं ये पेपर, मैं मेरी वाइफ या जो भी एप्लीकेंट को एप्लीकेंट है, आपके ब्रांच आके पेपर साइन करूंगा। कहेंगे ठीक है ब्रांच आके साइन कर लो सर। वहां 2-3 चीजें उसे पूछनी, ध्यान रखना है, मेरा लोन कितना हुआ है, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और लोन का टेन्योर कितना है। पॉइंट नंबर 1। अब लोन की फीस के बारे में आ जाए, लोन की फीस कितनी है, मुझे टोटल फीस कितनी देनी है, लोन के ऊपर कोई लीगल चार्जेस, कुछ बैंक लीगल चार्ज लेते हैं, कुछ बैंक नहीं लेते हैं, लीगल चार्ज है तो कितने देने हैं, मुझे डॉक्यूमेंटेशन चार्ज अगर है तो कितने देने हैं, और स्टैम्प पेपर चार्ज कितने देने हैं। सर किसी के 1000 होते हैं, किसी के 2000 होते हैं, मतलब ऐसे नहीं, बहुत नॉमिनल चार्जेस है, बट उसको मालूम होना चाहिए। एग्जैक्टली। मेरा EMI कब से स्टार्ट होगा, बस, इससे ज्यादा कोई अलग चार्जेस नहीं होते हैं। फिर उसे ये पूछना है सर कि अगर मैं कभी लोन में पार्ट पेमेंट करना चाहूंगा तो पार्ट पेमेंट मैं कब कर सकता हूँ और कितना कर सकता हूँ, फुल पेमेंट करना चाहूँ तो कब कर सकता हूँ, कितना कर सकता हूँ, क्या उसके ऊपर कोई चार्जेस तो नहीं है। अच्छा, होम लोन में सर किसी बैंक में कोई चार्ज, फिर पार्ट पेमेंट करने के लिए क्या ऑनलाइन प्रोसेस है या ऑफलाइन भी है? ऑनलाइन भी कुछ बैंक ऑनलाइन ऑफर करते हैं, उसको संजय अग्रवाल मना करता है कि मैं सबसे कहता हूँ कि सर ऑफलाइन ब्रांच में जाके करें। That's true, exactly. उससे ये पूछ ले ब्रांच में, कहाँ पर ब्रांच में मुझे आना पड़ेगा। और नॉर्मली सर देखो हर ब्रांच में बड़ा फास्ट एक्शन होता है, लेकिन 15-20 मिनट आधा घंटा लग जाता है। कस्टमर क्या करता है सर, वो टाइम नहीं निकालता है इन सारी चीजों के लिए, ठीक है, और बाद में कोई ऐसी घटना घट गई जो ऑलरेडी पहले से प्री डिसाइडेड है सर, लेकिन अरे यार ये बैंक परेशान कर रही है, उसने ये रेट नहीं, ये चार्ज, अरे सर उस बता रहे थे, आप सुन नहीं रहे थे, बैंक वाला बता रहा सर ये फीस लगेगी, ये स्टैम्प पेपर लाने हैं, ये लीगल चार्ज है, आप सर सुन ही नहीं रहे, आप तो कहते मैं बिजी हूँ। मुझसे कई बार ऐसा होता है सर, कस्टमर कहता है, एक बार मुझे अभी भी याद है सर, एक हमारे कस्टमर थे, उनको मैं पर्सनली असिस्ट कर रहा था सर, HNI क्लाइंट थे सर, उन्होंने एयरपोर्ट के बाहर आके साइन किया और दूसरी फ्लाइट लेकर उनको बाहर जाना था। अब सर बताओ एयरपोर्ट के बारे में कितना गाइड कर पाऊंगा, कितना टीच कर पाऊंगा उनको, ये सारी चीजें हो जाएंगी सर। टाइम उन्हीं को देना पड़ेगा सर, मेरा प्रोफेशन है, लेकिन सर उनके लिए दिल की खुशी की चीज हो रही है, वो घर ले रहे हैं, तो उनको टाइम निकालना पड़ेगा। कितना निकालना पड़ेगा? मैक्सिमम ½ एन आवर, आधा घंटा सर। आप सारे फोन बंद कर दो, सारा काम कम कर दो, जिनके साथ मिलकर ले लो, दोनों लोग बैठ जाओ सर, ज्यादातर हस्बैंड वाइफ मिलकर लोन लेते हैं, बैठ जाओ अपने बैंक जाके या बैंक वाले साथ बैठ के एक बार सारी चीज समझ लो सर। कभी भी पूरा ड्यूरिंग द प्रोसेस कभी लोन नहीं, अगर क्या कहता है वो जिद पकड़ ले कि संजय भाई मैं लोन 20 साल ही चलाऊंगा, 20 साल तक उसे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नॉर्मली लोन 4-5 साल ज्यादा चलते हैं, लेकिन लेट सपोज उसने कहा कि मैं संजय आपकी बात को झूठा करूंगा, मैं लोन पूरे 20 साल, उसे 20 साल कभी प्रॉब्लम नहीं होगी सर, बिल्कुल लोन स्मूथ चलेगा सर। बट लोन के लिए उसे टाइम उसे ही पे करना है, लोन उसका है, लोन उसका है। पहले जिस दिन उसे बताया जाता उसने सुना नहीं सर, बाद में गलती उसकी है। एग्जैक्टली, यस। संजय सर, जो एजेंट्स होते हैं उसको लेके भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म मैंने देखा है हाल फिलहाल में। वो कहते हैं कि तो अपने कमीशन के लिए काम कर रहे हैं। शायद नहीं सर, शायद नहीं, हर व्यक्ति को मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन सर ये लोग भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं सर अभी तो। और दूसरे की इनकम पे लोगों को नजर नहीं होनी चाहिए सर। अभी भी कस्टमर कई बार मुझे भी ऐसे मिलते हैं कि संजय जी आपको क्या इसमें बेनिफिट होता है या कितना बेनिफिट होता है। तो सर एज अ कस्टमर ये उसका राइट शायद बनता नहीं है मेरी इनकम जानने का सर। आप समझ लो, आप अपने घर से मतलब रखो, जो घर आप ले रहे हो, जो घर के लिए लोन ले रहे हो, क्या उसकी सर्विस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? Exactly. या मैं उससे कोई फॉल्ट फुल्ली कोई अमाउंट उससे तो नहीं चार्ज कर रहा हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो वॉट एवर आई अर्निंग, तो सर वो तो मेरा राइट बनता है ना, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो सर एजेंट्स, मेरे ख्याल में सारे एजेंट बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से, बड़ी ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं सर।
सर फिक्स्ड रेट्स और फ्लोटिंग रेट्स को लेके भी बहुत सारी बात चलती है। फ्लोटिंग रेट खराब पे है? लोन लेना चाहिए सर। फिक्स रेट पे सर, अगर अब अव्वल तो बैंक फिक्स रेट पे देते नहीं है, लेकिन अगर फिक्स रेट पे देते हैं ठीक तो है। कभी आप पार्ट पेमेंट या फुल पेमेंट देते हैं, देन यू हैव टू पे द पेनल्टी एज पर द बैंक लॉ सर। जो भी बैंक के चार्जेस होंगे वो पे करने पड़ेंगे। ठीक है। एडवाइस मेरी ये है कि फ्लोटिंग पे लेना चाहिए। फ्लोटिंग पे लेने के लिए सर ये आपको सुनने को मिलेगा सर, जब बैंक रेट बढ़ाती है तो तुरंत बढ़ा देती है, जब रिड्यूस करती है तो ना रिड्यूस नहीं होती नहीं है। होता। उसमें आप अपने बैंक एग्जीक्यूटिव के टच में रहिए सर। जब बैंक रिड्यूस करती है तो अनडाउटली कस्टमर को कई बार बैंक जाना पड़ता है। कुछ बैंक एक शॉर्ट ऑफ कन्वर्जन फी लेती है जो 1000, 1500, 2000 होती है, जिससे बेनिफिट्स कई लाखों का होता है सर। तो इसमें कोई बुराई नहीं है सर, लेकिन अडॉप्ट कौन सा करना चाहिए? फ्लोटिंग अडॉप्ट। अभी का रेट सर 7.15 चल रहा है, 7.15 का रेट चल रहा है सर। ये शायद इंडस्ट्री का बेस्ट रेट चल रहा है, हो सकता है 10-5 पैसे का फर्क और आ जाए सर। तो अभी फ्लोटिंग लेना सबसे अच्छा है। फ्लोटिंग इज गुड फॉर द टाइमिंग। एज पर माय एक्सपीरियंस अगले 5 साल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा सर। हाँ, इस पे भी डिबेट है, लेकिन थोड़ी लंबी हो जाएगी सर। मैं बिल्कुल प्रूफ कर दूंगा अगले 5 साल रेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो आपके लिए फ्लोटिंग लेना हमसे हमेशा बेटर है। ठीक है, लेट्स सी अगर ये चीज है तो फ्लोटिंग पे भी लोग एक्सप्लोर फ्लोटिंग ही ले सर। फ्लोटिंग लेने का बेनिफिट रहेंगे, फायदे में रहेंगे सर। पार्ट पेमेंट करो सर, 5 साल ज्यादा लोन चलाने, 5 साल की मैं गारंटी, ठीक है, इट्स अ वर्बल गारंटी, मैं वैसे नहीं ले रहा हूँ सर, लेकिन इट्स अ वर्बल गारंटी। लेकिन अगले 5 साल रेट बढ़ना नहीं है। अब सर 7.15 का 7.5 हो जाता है, ये बढ़ना नहीं कहलाएगा सर। देखो फ्लक्चुएशन नॉर्मल जरा बहुत तो सर चलते ही है ना सर। सर आप 5 साल आप जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की लोगों वो भी 3 करोड़ की हो जाएगी सर। ट्रू, एग्जैक्टली। तो कस्टमर वो तो मुझे आके बताएगा नहीं, समझा भाई, शायद मेरी बात पकड़ ले, आपने कहा 5 साल रेट नहीं बढ़ेगा, तो आप डबल बेनिफिट में है ना सर। आप रेंट नहीं पे कर रहे हैं, होम लोन में टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं सर, और अपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 5 करोड़ का बना ले रहे हैं सर। तो अगर आप मान लेते हैं, अगर अव्वल होना नहीं है कि 7.15 के 7.5 भी हो तो क्या बुराई है सर। बहुत सारे कस्टमर सर जिनको मैंने लोन महंगे रेट पे किया था, तो आप सर सस्ते रेट पे लाके करा दिया सर मैंने उनको। वेरी गुड। तो ये आपको अपने बैंक के एग्जीक्यूटिव या बैंक के पर्सन के टच में रहना। ठीक है संजय सर, जब हम होम लोन्स या ओवरऑल रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करें तो वी हैव सीन कि करप्शन तो है। शायद नहीं, मैं सबको प्रमाण नहीं दे सकता हूँ, बट शायद नहीं सर। ओके, इस पे भी काम कर लेंगे सर। जैसे उस पे काम करा इनिशियली बोला है कि मैंने कोई भूखा नहीं सोएगा, इस पे भी काम कर लेंगे कि वो करप्शन वाली चीजें और खत्म हो जाए सर। वैसे शायद नहीं है सर। ठीक है संजय सर, नेक्स्ट 5 to 10 years की अगर मैं बात करूं तो होम लोन इंडस्ट्री कहां जाने वाली है? सुपर बूम सर। मैं 2052 तक के लिए बोल देता हूँ सर। अगले 20 साल 2026-46 साल 20 से 25 साल होम लोन इंडस्ट्री के हैं सर। आप ये सारी चीजें पेन डाउन कर सकते हैं सर। अगले 20 साल सर इंडिया में इकोनॉमी का बूम आएगा सर। जो जॉब कर रहे हैं सर वो बहुत अच्छी सैलरीज पे जाएंगे, जो बिजनेस कर रहे हैं वो बहुत अच्छी इनकम करेंगे सर, और जो प्रॉपर्टी में जुड़े हुए हैं या प्रॉपर्टी अपने लिए बाय कर रहे हैं सर, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो अगले 20 साल जो है सर प्रॉपर्टीज के लिए, लोन के लिए, लोगों की इनकम के लिए, हर चीज के लिए बहुत अच्छा है सर। अगला 20 साल सर बिल्कुल मतलब ब्राइट फ्यूचर है सर इंडिया का। तो मैं वर्ल्ड की बात नहीं करूंगा, अभी तो हम लोग इंडिया की बात कर सकते हैं। जब वर्ल्ड पे बोलना होगा सर तब उस समय देखेंगे। अभी तो मेरा हमें हिंदुस्तान को चमकाना है सर, है ना। अभी तो ये मेरा घर है सर, इसको तो मुझे बिल्कुल इसकी रंग रोगन कर देना है, इसको बिल्कुल ऐसा कर देना है कि आदमी दूर से भी देखे कहेगा भाई उसी घर चलना है सर अगले 20 साल के लिए सर। तो अगले मैं तो सर टारगेट लेके चल रहा हूँ 2027 जून सर, कोई भूखा नहीं सोएगा। अगले 2 साल में बच्चों की सुरक्षा और सर एजुकेशन के, और 2034 में सर सबके लिए घर वो नहीं होना है सर। तो आपने तो मुझसे अगले 20-25 साल की बात पूछ ली, मैं तो 10 साल का 8 साल के टारगेट पे काम कर रहा हूं सर। आई बिलीव जो आपका 8 साल का टारगेट है वो अकम्प्लिश हो जाए। आयुष भाई क्या करिएगा जब ये 2034 में अकम्प्लिश हो जाए सर? जी सर। तो जो आपके 2-4-5 फ्रेंड्स पास में हो सर, आप उन्हीं को बताना कि भाई मैंने उस दिन ये देखो किसी ने मुझसे बोला सर, आज हुआ है सर। बस आप बोलोगे सर, उससे मेरा मन खुश हो जाएगा, मुझ तक मैसेज ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा सर। अगर आप आसपास ये बोल भी दोगे सर, ये बात आज भी बोलिएगा सर, अगले जून में बोलिएगा सर, डेफिनेटली, फिर उसके 2 साल के बाद बोलिएगा, तो ये चीज अपने आप पहुंचने लगेगी। लेकिन वी विल डू अ पॉडकास्ट अगेन इन 2034 कि हमारे कितना जो भी विजन था वो कितना अकम्प्लिश हुआ। बिकॉज हम भी चाहते हैं कि आपने जो एक विजन इंडिया देखा है वो पूरा जल्दी सर। आपको तो बस ये तैयार करना है अपने साथ में, हमें बताना है कि उन्होंने ये भी बोला कि हम ये देखना है मेरे घर वाले भूखा ना सोए सर। एग्जैक्टली, है ना, ये जिम्मेदारी हम लोग उठानी पड़ेगी सर। बट लोग हो सकता है आपसे ब्लूप्रिंट में मांगे इस चीज का। क्या चीज? हो सकता है कि लोग इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपसे ब्लूप्रिंट मांगे। सर बिल्कुल दिया जाएगा ब्लूप्रिंट सर उनको। सर और क्या सर, अगर मान के सर पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सबको लेनी पड़ेगी। मेरे परिवार कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, चाहे मुझे 10 घंटे जगह 12 घंटे 15 घंटे काम करना पड़ेगा। ये ना सर मैं दिन भर घर पे पड़ा रहा हूँ, सरकारों को कोसता रहा हूँ, सरकार ने ये नहीं किया है, वो ब्लेम बहुत आसान है इसी वाले कमरे में सरकार को गाली देना। इट्स वेरी इजी ना सर। तो अब हमें एक्शन पे काम करना पड़ेगा। अब वर्ड्स पे काम नहीं होगा, एक्शन करनी पड़ेगी। संजय सर, मूवी देखते हैं आप? बहुत सर, बहुत। कौन सी मूवी देखी लास्ट? नहीं, लास्ट ऐसे नहीं कहेंगे। मैं इस पे भी काम होगा सर। ये जितने की फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स हैं सर, उनको मैं इंसिस्ट करूंगा वो ऐसी मूवीज बनाएं जो लोगों को मोल्ड कर सके सर। हम लोग 2 तरीके से काम कर रहे हैं। एक काम कर रहे हैं टू मेक मनी, जो केवल पैसा मेरे लिए बन सके। हम लोग कई बार सुनते हैं मेरे पास प्रूफ नहीं है, शायद आपके पास भी नहीं होगा,
कि उस फिल्म ने 1000 करोड़ कमाए, उस फिल्म में 5000 करोड़ कमाए या 2000 करोड़ कमाए, बहुत अच्छी बात हो रही है कि वो सर इतने करोड़ कमाएगा तो गवर्नमेंट को टैक्स भी देगा सर। लेकिन सर उनको ऐसा भी तैयार करना पड़ेगा कि अगर एक फिल्म वो पैसे कमाने के लिए करते हैं तो उनको एक फिल्म ऐसी बनानी होगी सर जो देश में आने वाले सर जो हमारी जनरेशन तैयार हो रही है वो उसको जो टीच कर सके सर। मुझे दंगल मूवी बहुत अच्छी लगती है सर, टीच करती है सर। 3 इडियट्स आई थी, MS धोनी आई थी सर। MS धोनी तो वो है जिनको लाइव हम लोग अपने सामने देख रहे हैं सर। 2011 का वर्ल्ड कप सर मैंने अपने बच्चों के साथ बैठ के देखा था सर। तो हमें इस तरह की मूवीज भी साथ साथ तैयार करनी है कि ये वो लोग हैं बेटा जो सामने हैं, लाइव हैं और जिन्होंने अपने टारगेट को अचीव करा है, उस स्थान को पाया है। तो आप लोगों के साथ साथ ऐसा काम करना है, ठीक है। तो ये उनको काम करना पड़ेगा सर। अब वो सर काम अपनी खुशी से करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, सरकारें तो करवाई लेंगी नहीं तो उनसे। लेकिन अब सबको करना पड़ेगा देश के लिए काम। अब सबको अपने लिए काम करना खत्म करना पड़ेगा। ये देश उनका है सर। अब उनको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं तो भाई 2000 करोड़ कमाऊंगा बाकी काम नहीं करूंगा सर। अगर आप 2000 करोड़ कमा के, हो सकता है 2000 करोड़ में 500 करोड़ का टैक्स भर भी देते होंगे। टैक्स भरना इज नॉट द, वो तो सर एक लायबिलिटी जो आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आज भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि आपको 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़ पसंद करते हैं, तो आप उनके लिए कोई ऐसा काम कर दीजिए ताकि वो आपसे मोटिवेट हो सके सर। आप इसलिए नहीं बने हुए कि सर आप 50 करोड़ की गाड़ी में घूमेंगे और महंगी महंगी घड़ियां पहनेंगे। अब इसके लिए नहीं सर, इन चीजों को बदलना होगा सर। Exactly. संजय सर, आपको किसी ने कहा कि आपकी आवाज बहुत प्यारी है? नहीं सर, ये तो किसी ने नहीं बोला हुआ है। आप कुछ गाना चाहेंगे? थैंक यू सर, अभी तो इसके लिए थैंक यू सर, आपने बोला हुआ था। सीरियसली यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस एंड हमारी ऑडियंस में से भी बहुत सारे लोग इस बात को मानते होंगे। चलो थैंक यू सर, और मैं चाहूंगा अप्रिशिएट करूं। लेकिन सारी चीजें वही हो गई सर, हम सबको अब देश आगे रखना होगा। एग्जैक्टली, ये चीज सबको देश आगे रखना होगा। ठीक है संजय सर, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे। तो प्लीज जस्ट टेल देम कि किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे भी कर सकते हैं आयुष भाई, आप चाहें तो मेरा नंबर लिख के डाल दीजिएगा, और उनका क्वेरी अगर लोन से रिलेटेड हो तो जेन्युइन क्वेरी होना चाहिए exactly. और अगर वाकई में देश के रिलेटेड बात करना चाह रहे हैं तो दे आर ओपन फॉर ऑल एट एनी टाइम। लेकिन सर वो भी अच्छी क्वेरी और अच्छे तरीके से बातचीत हो, ठीक है, उस पर हो जाएगा सर। कई बार फोन रिस्पॉन्ड नहीं हो पाता है तो उनको एडवाइस रहती है, उनसे रिक्वेस्ट रहती है कि वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, उनको रिप्लाई आ जाएगा सर। कई बार ये कस्टमर को या किसी को भी प्रॉब्लम ना हो कि बातें तो उस दिन बहुत बड़ी बड़ी हो रही जब तो फोन ही नहीं उठाते हैं। तो अगर नहीं हो रहा है तो दे विल गेट द रिप्लाई इमीडिएटली, ठीक है। आप भी समझ सकते हैं सर कि एकदम ऐसे कॉल्स आने एकदम कॉल का फ्लड आ जाता है सर। और कई बार तो आप अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, हर एक फोन को रिप्लाई नहीं अगर कर सकते हैं, मैसेज को रिप्लाई कर सकते हैं सर। टीम उनसे बात करेगी, ठीक है। 2 सब्जेक्ट पे काम होगा सर। एक, अगर वो लोन के लिए बात करना चाहते हैं देन ही इज द मोस्ट वेलकम, ही और शी व्हाटएवर, तो वो मोस्ट वेलकम है सर। अगर वो देश के लिए भी बात करना चाहते हैं कि सर आपने जो ब्लूप्रिंट वाली बात करी, कैसे बात कर रहे हैं कि 27 में कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा, तो हम लोग उस पर भी काम करेंगे सर। वो अपने व्यूज आइडियाज मुझे दे सकते हैं ना सर, कि मैंने भी देश के बारे में ये सोचा सर, मैं ये करना चाह रहा हूँ सर। शुरू तो करो सर, और जब साथ मिलकर करेंगे तो हो सकता है बहुत जल्दी अचीव कर लें हम सर। 2034 में सर वर्ल्ड के सबसे ऊपर ले जाना है सर। इकोनॉमी सर हम लोग जाएगी जाके सर अगले सर 10-20 साल के बाद में सर इंडिया सबसे पावरफुल कंट्री। संजय सर, जो भी कोई अभी पॉडकास्ट देख रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे उनको, या फिर जो भी फॉर एग्जांपल लोन लेना चाह रहा है उसको कुछ कहना चाहेंगे? लिव योर लाइफ, बिलीव इन गॉड, सपोर्ट योर फैमिली। अपनी फैमिली को सर साथ दीजिए, फैमिली के साथ रहिए सर, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय करिए सर। ये नहीं बोलेंगे जब भी समय मिले, लेकिन अपने देश के बारे में जरूर सोचिए। मैंने कई बार क्या देखा हुआ है आयुष जी, आदमी घर के बाहर निकला, मैं मान लेता हूं गंदगी दिखाई दे गई, ही स्टार्ट ब्लेमिंग गवर्नमेंट। यार हिंदुस्तान में तो भाई साहब हर जगह गंदगी यही रहेगा, एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रहती हैं। तो उसे ये पूछना, ये कूड़ा तेरे घर का भी तो है, तूने कितना ध्यान दे लिया। तो हमें ये चीजों को लोगों को एजुकेट करना है कि अब स्टार्ट ब्लेमिंग को खत्म करें। एंड आई बिलीव कि संजय सर आपने जो भी कहा है आज हमारी ऑडियंस समझेगी, कोशिश करेगी समझने की कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं। आयुष भाई, बल्कि हमारी एज के लोग कम समझते थे, जो आपकी एज के लोग आए ये लोग समझते हैं, मानते हैं और उसमें एक्शन भी लेते हैं, ठीक है। तो जो बात है कि एरा कैसा है सर, ये हम बेस्ट एरा में है, तो कभी हमें किन लोगों को एजुकेट और टीच करना है जो आपकी एज के लोग हैं, वो बहुत अच्छे हैं सर अभी तो आप लोग तो बल्कि क्या हो रहा है, मैंने देखा है फालतू की चीजों में ध्यान भी नहीं देते हो सर आप। शॉर्टेड अपने काम से मतलब होता है, अपने टारगेट डिसाइड होता है कि हमें यही करना है संजय भाई, मैंने ये करना है, तो लोग करते हैं और सर खूब अच्छे से कर रहे हैं। तो बस सेम चीज हो रही है सर अब तो। अगर आपको घर लेना है तो मैं आई एम हैप्पी सर टू सर्व यू सर। हमारी पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी, पर्सनली मैं आपको देखूंगा सर, आपके केस को हेल्प करूंगा। लेकिन आप देश के बारे में भी सोचो सर, आप कि आप देश के लिए क्या बेहतर कर सकते हो। गिव मी द आइडिया सर। आप आइडियाज मुझे सर वाया सर मुझे मेल भेज सकते हो, वाया लेटर भेज सकते हो सर। मेरे पास तो इतने लेटर्स लिख कर आते हैं, कुछ पूछिए नहीं सर।
सर लेटर हमेशा बिलीव होता है सर, कई बार मेल स्क्रॉल होकर चला जाता है सर, ऐसे आप ऐसे मान के चलिएगा। लेटर्स हमेशा रीड होते हैं, दैट्स ट्रू। है ना, आप भेजिए ना सर, भेजिए, देश के लिए सोचिए तो सर, एक बार सोच के देखिए, पहला कदम तो उठा के देखिए, आप ही लिख दीजिए कि सर मैं ये चाहता हूं कि सर हर गलियों में लाइट लगी हो, कुछ तो बोलो सर आप। एग्जैक्टली, है ना, कुछ तो बोलो सर आप। आपका सर जो लोकल कोऑपरेटर है सर, कॉर्पोरेटर है, निगम पार्षद है, विधायक, उसे घर के बाहर लाइट लगवाएगा आपके। क्वेरी एंड डिमांड शुड बी जेन्युइन। संजय सर, हमारे स्टूडियो में जब भी कोई गेस्ट आता है तो मेरा मेजॉरिटी ऑफ द गेस्ट से एक सवाल रहता है जो मैं चाहूंगा कि आपसे भी पूछूं। जिंदगी में कोई मलाल रहा कभी? कभी नहीं सर। फिर से बोलूंगा सर, भगवान ने मुझे ना जो भी दिया हुआ है मेरी कैपेबिलिटी से ज्यादा दिया हुआ है। ओके। मान लीजिएगा मैं दिन में 8 आवर्स एफर्ट्स मारता हूँ या 12 घंटे एफर्ट्स करता हूँ। मैं कितने एफर्ट्स करता हूँ ये मेरे आसपास का मालूम है। मैं कितने एक्चुअल एफर्ट्स करता हूँ मुझे मालूम है सर। तो मान के चलिएगा मैंने 12 घंटे एफर्ट्स किया है, भगवान ने मुझे 24 घंटे का दिया है सर, तो मलाल तो बिल्कुल नहीं है सर। अब ये मैं लोगों को फिर से बोलूंगा सर, कई बार लोगों को ये मैंने शिकायत करते सुना हुआ है कि मैं जितना काम करता हूँ मुझे उतनी सैलरी नहीं मिलती, स्पेशली ये सैलरीड लोगों ने बोला हुआ है। सॉरी, लेकिन मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने ज्यादा बोला हुआ है। मैं सर आपके माध्यम से ही बोलूंगा सर, नौकरी छोड़ दीजिए, सरकार को ब्लेम मत करिए। सरकार नहीं आपके ऊपर, आप सरकार के ऊपर लायबिलिटी बनिए, आप सरकार का पैसा खराब कर रहे हैं। सरकार का पैसा मत खराब करो, नौकरी छोड़ो सर। आपको अपनी लायबिलिटी, आपको अपनी रियलिस्टिक फिगर मालूम चल जाएगी, तो वो काम करो जो सही है सर। तो स्टॉप ब्लेमिंग सर, खत्म करिए सर। कोई मलाल नहीं आयुष भाई, जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है सर। आप भगवान ने मुझे उससे ज्यादा दे दिया जिसके लायक मैं था सर। वेरी गुड, वंस अगेन थैंक यू सो मच संजय सर पॉडकास्ट पे आने के लिए। आयुष भाई, हमें बहुत अच्छा लगा हुआ है। और आज ये नींव पड़ी है 2027 में कोई परिवार भूखा नहीं सोएगा, कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा, कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा सर। इसके लिए मुझे जो होगा सर, आपको ज्यादा थैंक यू सर। आप ये पहले आदमी हो सर जिससे ये बात बाहर निकल कर आई हुई है सर। तो आयुष भाई देखिए, दिस विल क्रिएट हिस्ट्री सर। ये बात निकल कर आई, किसी भी चीज का बीज कभी पड़ता ही है सर। किसी के अकेले आदमी ने सोचा था कि मुझे देश को आजाद कराना है, किसी एक आदमी ने सोचा हुआ था कि मैं हिंदुस्तान के लिए ये कंपनी लेकर आनी है। इन्फोसिस लाने वाले कोई सर अकेला आदमी था ना। इन्फोसिस इज नॉट अ बिग ब्रांड सर, विप्रो इज नॉट अ बिग ब्रांड। टाटा अपने आप में एक बहुत बड़ा है सर, है ना, मारुति अपने में, यानी कि किसी का थॉट था सर हमें इस लेवल पे लेकर जाना है सर, इस चीजों को बनाना है। तो अब उन सारे लोगों को सर जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हिंदुस्तान से पैसा कमा रहे हैं, उनको देश के बारे में सोचना पड़ेगा सर। संजय अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू आयुष भाई, थैंक यू सो मच सर। आई बिलीव हमारी ऑडियंस को आज बहुत ज्यादा मैसेज मिला होगा। दिस पॉडकास्ट वाज नॉट पर्टिकुलरली रिलेटेड टू कि होम लोन कैसे कराना है, वो सारी चीजें हमने डिस्कशन की, बट एक विजन की बात हुई, इस देश के विजन की बात हुई, इस देश के भविष्य की बात हुई, और जो हैप्पीनेस हम ढूंढते हैं वो हैप्पीनेस हम देश के लिए कैसे ढूंढ सकते हैं, है ना। सर ने जो बोला कि 2034 में हम कैसा भारत देखना चाहते हैं, ऐसा भारत देखना चाहते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आयुष भाई, थैंक यू सो मच। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप टारगेट पूरे करेंगे सर। एग्जैक्टली। फिर से होम लोन सर एक सेकंड पार्ट है। फर्स्ट हो गया सर, हमारा देश हो गया सर। हम सारे लोगों का से प्रॉमिस लेना पड़ेगा कि हमारे आसपास, हमारे घर में कोई भूखा नहीं सोएगा सर। जून 2027 में आयुष भाई हमसे तो खैर ये तो मिलते रहेंगे मुझसे, लेकिन ये बात कभी भी नहीं आएगी कहेंगे संजय भाई ये बात ट्रू हो गई है सर। जून 2027 सर अगर नहीं सोता है, मैं सर जिम्मेदारी लेता हूँ कि मेरी कमी है सर। वेरी गुड। एंड आई थिंक कोई भी आके मुझसे शिकायत कर सकता है कि संजय जी आपने उस दिन बात बहुत बड़ी बोल दी थी, देखो कल रात में मेरा बच्चा भूखा सोया था। मैं जिम्मेदारी लेता हूं सर, मैं संजय अग्रवाल इस बात की जिम्मेदारी लूंगा जून 2027 के बाद। वेरी गुड। और क्योंकि आपने मुझे भेजा है जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मेरा भी सवाल बनता है कि मैं संजय सर को कॉन्स्टेंटली सवाल करता रहूंगा कि सर कितना वर्क हुआ है, क्या क्या अभी तो अब हम लोग सवाल के बजाय एक्शन लेंगे सर। डेफिनेटली। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड आई बिलीव बहुत मजा आया होगा हमारी ऑडियंस को भी। आपके जो भी सवाल हैं, अभी भी अगर कुछ सवाल रहते हैं, कैसे प्लानिंग होगी, कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा, व्हाट यू नीड टू डू, चैनल के नीचे कमेंट सेक्शन पे जाइए, अपने सवाल लिखिए। विल ट्राई कि संजय सर को हम दोबारा बुलाएं पॉडकास्ट पे और उनसे उन्हीं सवालों के जवाब भी लें। सो दिस इज आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद। थैंक यू सो मच।